देखिए, आज का जो टॉपिक है, आज का सेशन एक अलग टॉपिक के ऊपर है। जो चार्ट को और प्राइस को देखने का अलग ही नजरिया है। आपका नजरिया चेंज हो जाएगा चार्ट को देखने का। इसको वॉल्यूम प्रोफाइल बोला जाता है। वॉल्यूम प्रोफाइल काम क्या करता है, कैसा काम करता है? इसको ज्यादातर जो बड़े ट्रेडर है, बड़े ट्रेडर ट्रेडर यूज करते हैं इसको। और मैंने तकरीबन इसको 2018 के अंदर सीखा था इसको। उसके बाद में मैंने कुछ पहले तो मेरा तारुफ करा देता हूँ मैं धुलिया से हूँ, अशफाक। और शाकिर हाजी साहब ये उस्ताद है मेरे, इनसे कुछ सीखा हूँ मैंने। और ये प्रोफाइल जो सीखा था ये 2018 के अंदर सीखा था मैंने। एक बड़ो अपने बेंगलुरु की एक कंपनी थी, वो कंपनी को मैंने कुछ पे किया था, उन्होंने मेरे को सिखाया था इसको। और उसके बाद में कुछ बयान वगैरह सुनने के बाद में मैंने स्टॉक मार्केट को छोड़ दिया था। फिर बाद में मेरे को 2020 के अंदर हाजी साहब मिले और उन्होंने मेरे को समझा कि स्टॉक मार्केट के अंदर हलाल भी है। तो फिर मैं वापस आया मार्केट के अंदर। मतलब उसके पहले तो मैं ट्रेडिंग करता था। मैं सभी सभी टाइप की ट्रेडिंग करता था, स्कैल्पिंग से लेके सभी टाइप की ट्रेडिंग करता था। सुफियान भाई आज तो जी। तो ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है, इसको सिखाने के लिए बहुत सारे पैसे लेते हैं लोग। और इसको सिखाने वाले भी बहुत कम लोग हैं, बताने वाले भी बहुत कम लोग हैं वॉल्यूम प्रोफाइल को। एक्चुअल में ये काम कैसा करता है और इसको प्रोफेशनल ट्रेडर क्यों यूज करते हैं, FIDI या बड़ा बहुत पैसे वाले जो है, इन जो रिटेल ट्रेडर को फंसाने के जो काम करते हैं, वो जो लोग हैं वो किस तरीके से इसके ऊपर काम करते हैं। जैसा कि इसके अंदर अपन में जो दिख रहा है यहाँ पर स्पीड कार, तो ये एक RSI कैसा काम करता है तो आपको पता ही होगा कि RSI किस तरीके से काम करता है। स्पीड, मोमेंटम पता करना आया होगा कि कार कितनी स्पीड में चल रही है अपनों को। तो वैसे स्टॉक मार्केट कितनी स्पीड में चल रहा है वो कैसा पता करेंगे अपन? एक RSI के बेस के ऊपर पता कर सकते हैं अपन, क्योंकि लीगिंग लीगिंग इंडिकेटर सिर्फ RSI है इसके अंदर, लैगिंग इंडिकेटर। बाकी सभी जो जितने टाइप के इंडिकेटर है वो अपनों को बाद में बताते हैं सब। तो प्राइस और वॉल्यूम, उसके बेस के ऊपर अपनों को स्पीड पता करना है इसकी गाड़ी की, गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है। अब इसकी स्पीड पता करने के लिए RSI तो यूज कर लिया अपनों ने, पर गाड़ी कितना किलोमीटर चलेंगी ये कैसा पता करेंगे? तो अपन उसको पता करेंगे वॉल्यूम के बेस के ऊपर। ठीक, जैसा फ्यूल डालेंगे अपन कि भाई फ्यूल डाले अपनों ने गाड़ी के अंदर और गाड़ी कितना किलोमीटर चलेगी, ये फ्यूल के ऊपर से अपन लोग पता कर सकते हैं कि भाई इतना किलोमीटर, मैंने 100 लीटर डीजल डाला इसके अंदर गाड़ी में, तो 100 लीटर के अंदर ये कितना किलोमीटर चलेंगी, 150 किलोमीटर चलेंगी, 200 किलोमीटर चलेंगी, ये अपनों को पता करना पड़ेगा, है ना। वैसे ही वॉल्यूम प्रोफाइल काम करता है। जैसा कि अपनों को पता है कि भाई स्टॉक मार्केट के अंदर जो मोमेंटम बाइंग वगैरह ये जो भी होता है, कैसा अपनों को पता करते हैं अपन? तो इसके अंदर मालूम पड़ता है कि ये जीरोधा का जो एरिया है, कि भाई इसके अंदर यहाँ पर 7,667 लोग बाइंग के लिए लगे हुए और इधर 8,000 सेलिंग के लिए लगे। तो ये वॉल्यूम के ऊपर से अपनों को पता करना है इसके अंदर। जैसा कि ये देखिए, फेयर प्राइस इसके 100 रुपए की है। अब ऊपर गया 120 रुपए के ऊपर, तो यहाँ पर से सेलर ने दिया इसको, धन का नीचे भेज दिया इसको।
80 रुपए के ऊपर आ गया, वापस इसको यहाँ से बायर्स ने ऊपर लेके गए, क्योंकि फेयर फेयर प्राइस जो थी 100 रुपए की थी इसकी, इसके लिए। तो इसके अंदर अपन रिस्पॉन्सिंग सेलर और रिस्पॉन्सिंग बायर, ये बोला जाता है इसको, कि भाई इनको ये जो फेयर प्राइस इसको 100 रुपए की है, तो इसके ऊपर कैसा लाना है। तो ये बॉलिंजर बैंड का जो अपन बीच में का जो एरिया बताते हैं, देखते हैं अपन, जिसके ऊपर 20 मूविंग एवरेज लगी हुई रहती है। तो बायर वर्सेस सेलर, तो वो क्या काम करते हैं कि ऊपर नीचे करते रहते हैं उसको। उसकी फेयर प्राइस तो 100 रुपए की है। तो जब इसके अंदर बायर हावी होंगे तो बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो ये तो एक कंसोलिडेटेड जोन के अंदर था, यहाँ से बाहर निकला तो अपनों को एंट्री यहाँ बनती है अपनी इसके, जिसके अंदर ट्रेडर्स, इन्वेस्टर और रिस्पॉन्सिंग, ये जो है क्या, तो ये किस तरीके से काम करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा इसमें। जैसा अप साइड जो रहेगा मार्केट, जैसा अपन बोलेंगे उसको ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है, अप साइड के अंदर, अप ट्रेंड के अंदर है, तो प्राइस और वॉल्यूम दोनों भी बुलिश रहेंगी। अप ट्रेंड है पर बायर्स प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम नीचे जा रहा है, तो कॉन्सिलियंट के अंदर रहेगा, वो कंसोलिडेशन के अंदर रहेगा। वैसे डाउन ट्रेंड का भी वैसी है, प्राइस नीचे जा रही है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, तो बेरिश के अंदर रहेगा। डाउन ट्रेंड के अंदर प्राइस भी नीचे जा रही है और ये भी नीचे जा रहा है, तो फिर ये एक मतलब अपन मार्केट को डिसाइड नहीं कर सकते, ये जोन के अंदर रहेगा वो। तो रेंज बॉन्ड के अंदर जिसको बोले जाता है अपना, तो उसके अंदर प्राइस डिसाइड ही नहीं कर पाती है। तो प्राइस तो एक जगह के ऊपर रुकी है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये इसको कंसोलेशन जोन के अंदर ब्रेकआउट जिसको बोला जाता है अपना ज्यादातर, वो ये रहेगा। और रेंज के अंदर जैसा अनडिसाइड जो मार्केट हो जाता है, वो ये रहता है नीचे, जैसा प्राइस एक जगह के ऊपर रुके और वॉल्यूम नीचे जा रहा है, तो कुछ मैंने हायर हायर प्राइस, हायर लो लो प्राइस के ऊपर मतलब कुछ बनाया था मैंने, ये वो है। मैं तो इतना मतलब अभी तक आज तक मैंने किसी को पढ़ाया नहीं इस तरीके से, ये पहली बार पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो कुछ गलती हो तो मेरे को समझ लेना थोड़ा सा। इशफाक भाई, चलने दो, माशाल्लाह बहुत बढ़िया बता रहे हो आप, समझ में आ रहा है सब कुछ। समझ में आ रहा है? समझ ओके ओके। सब सब समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, चलने दो। जी जिसको लगेगा फिर लास्ट में सवाल कर लेंगे ना। जी, वो तो अपन डायरेक्ट लाइव लाइव के ऊपर चले जाएंगे ना। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं, चलो चलने दो अभी। जी। ये पीपीटी हटा देंगे उस दिन, उस टाइम पे। थोड़ा रिकॉर्डिंग का देख लेना। वॉल्यूम प्रोफाइल किस तरीके से काम करता है वो तुम्हारे को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। प्राइस और वॉल्यूम का उसके अंदर दोनों का मिश्रण है, थोड़ा सा अपने को समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल किस तरीके से लगाते, एक वो सिखा दूंगा मैं। प्राइस कैसा कंट्रोल होता है, इसको बोला जाता है पीओसी, पीओसी रेंज। ये जो बीच में रेंज दिख रही है, इसको पीओसी रेंज बोला जाता है इसको। दूसरा है वॉल्यूम प्रोफाइल, ये जो प्रोफाइल बन रहा है पीछे वॉल्यूम का, इसको वॉल्यूम बोला जाता है इसको। हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम, तो इसके अंदर देखिए ये इधर लो वॉल्यूम ऊपर है, छुप गया है ये, और हाई वॉल्यूम दिख रहा है तुम्हारे को इसमें। तो इसके अंदर रेंज किस तरीके से काम करती है, ये जो मैं ओ पीओसी जो बताया मैं, पीओसी रेंज ये रही इसकी, ये ज्यादातर सपोर्ट का काम करती है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये वापस इसको आके सपोर्ट करेगी। तो इसका जो ये एरिया जो है 70% का एरिया रहता है इसका। और ये जैसा कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर देखेंगे इसको लगाने के लिए अपन, तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये पेड है,
ये टूल अगर अपने को लगाना है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर तो पेड पेड टूल ही है। ये 75% का मैंने एरिया मार्क किया है इसके अंदर। ये जो पीओसी लाइन जो है उसके आजू बाजू में 75 है, मतलब कंसोलिडेटेड जोन का एरिया है माना जाएगा इसको, कि भाई कितने टाइम से ये जोन के अंदर ये शेयर यही के यही फिर रहा है, स्टॉक फिर रहा है, ये ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है ये। तो इसका 70% का जो एरिया जो है, जिसका मतलब स्टैंडर्ड बोला जाएगा, जिसने भी बनाया था वॉल्यूम प्रोफाइल, तो उन्होंने इसको पहले से डिसाइड किया था, तो आज तक ये वही चले आ रहा है। और अभी तक सही सही से काम कर रहा है। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है और FIDI या बड़ा पैसा जो लगाते हैं, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वो लोग इसको यूज कर रहे हैं वो। अभी अगर अपन किसी स्टॉक के अंदर बाय करना है या एंट्री लेना है अपने को, तो किस तरीके से लेंगे, वो उसके ऊपर थोड़ा सा ये है, व्यू है। जैसा कि देखिए ये 70% का एरिया है। ये 70% वाला एरिया है। ये 70% वाला एरिया ही है। अब ये हो सकता है साल भर के अंदर यही खेला इसने, उसके बाद में बाहर निकला और उसके बाद में चलना चालू किया इसने। अगर इसके अंदर एंट्री लेना है तो किस तरीके से एंट्री लेंगे अपन। ये जो 70% का जो एरिया है इसका, ये जो एरिया है इसका, जब इसने इसको यहाँ से, ये एरिया जो हाई वॉल्यूम था यहाँ पर, देखिए रिट्रेस किया यहाँ पर से, फिर बाहर निकला, फिर ये 1 महीना यही खेला इसने, फिर बाहर आगे गया ये। तो इसके अंदर एंट्री कहाँ बन रही है अपनी, जहां पर ये हाई वॉल्यूम आ गया एकदम। जो वॉल्यूम देखा जाएगा यहाँ पर, देखिए नीचे यहाँ पर वॉल्यूम है, एकदम बड़ा वॉल्यूम आया है यहाँ पर नीचे। शायद एकदम फेड है, दिख रहा नहीं होगा, है ना। दिख रहा क्लियर। जी जी, हाई वॉल्यूम नोट जो आप बता रहे हैं वही ना? हाँ जी जी, ये देखिए एकदम बड़ा वॉल्यूम आया है यहाँ पर ये ठीक है। वॉल्यूम से अपनों को कैसा पता करेंगे अपन कि यहाँ पर वॉल्यूम तो आया है, बड़ा पैसा तो आया है यहाँ पर, क्या। हम्म। पर बड़ा पैसा यहाँ पर आने के बाद में अपन कैसा पता करेंगे कि कौन सी जगह के ऊपर बड़ा पैसा आया। तो यहाँ पर ठीक है। वॉल्यूम प्रोफाइल काम करता है कि बड़ा पैसा ये एरिया के अंदर आया है, इसके अंदर यहाँ पर सबसे हम्म। ज्यादा वॉल्यूम है इसके अंदर। ये जो एरिया दिख रहा है जी। पीओसी लाइन, ठीक ये है। लाइन के अंदर ज्यादा पैसा आया है इसके अंदर। जितने वॉल्यूम आए यहाँ पर, सब जो वॉल्यूम दिख रहे हैं बड़े बड़े आए, ये एरिया के अंदर बता रहा है सब। देखिए ठीक है। ये 70% जो एरिया है, ये एरिया के अंदर जो वॉल्यूम आए हैं बड़े बड़े। पर यहाँ पर स्टॉक एक जगह रुका हुआ था, तो अपनों को ये बता तो दे रहा है कि यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आया, यहाँ पर भी कंसोलिडेट किया, यहाँ से फिर बाहर निकला, रिट्रेस किया, तो आप एंट्री ले सकते हैं यहाँ से। फिर ये हम्म। देखिए आगे यहाँ से बढ़ा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर आगे बढ़ा, इस तरीके से चलते रहेगा ये। जी ठीक है। एग्जिट कैसा करेंगे इसके अंदर।
स्टॉप लॉस कैसा लगाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट कैसा करेंगे इसका, तो सब उसके ऊपर अपन आगे बात करेंगे। डायरेक्ट अभी लाइव के ऊपर जाएंगे अपन और उसके ऊपर बात करेंगे अपन डायरेक्ट। देखिए केपीआई ग्रीन, इसको किस तरीके से लगाते हैं सबसे पहले तो वहां से स्टार्ट करते हैं अपन इसको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इंडिकेटर में जाऊंगा और इंडिकेटर के अंदर वॉल्यूम प्रोफाइल लिखता हूं मैं, भाई आपका स्क्रीन स्टक हो गया है, जी पीपीटी पर ही है, आपका स्क्रीन पीपीटी पर ही है बोला। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ओके ओके 2 मिनट। स्क्रीन थोड़ी ब्लर दिख रही है। आया आ गया भाई। जी आ गया जी जी जी। तो अगर अपन इसके ऊपर जाते वॉल्यूम प्रोफाइल को, तो इसके ऊपर सब सारे परचेस वाले हैं, अपने को फ्री में कुछ भी अवेलेबल नहीं इसमें। देखिए वॉल्यूम प्रोफाइल, रेंज, चैनल, वॉल्यूम प्रोफाइल, ये सब जितने भी है ये सब पेड है इसके अंदर। इसके अंदर अगर अपन जैसा जीरोधा यूज करते हैं या धन ऐप यूज करते हैं तो ये 2 ऐप के अंदर अभी ये अवेलेबल है ये चीजें। आवाज नहीं आता। हेलो, आवाज नहीं आता। जी जी अशफाक भाई अपने को तो ये इंडिकेटर में नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ड्राइंग टूल में तो आता है ये। मैं बताता हूँ ना सब पूरा वहां से, मतलब एक्चुअल में चीज क्या है वो बता रहा हूँ मैं आपको, स्टार्टिंग से जी बता रहा हूँ पूरा इसका। ठीक है। जैसा कि जो अपन बाहर जो टूल के अंदर तो है फ्री वाला है वो अपने लिए, जी वो अपने को प्लॉट करना है, पर ऑटोमेटिक भी प्लॉट होता ही है। ओके ओके ओके। जी बरोबर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स रेंज करके है ये, पर इसके अंदर ये डायरेक्ट प्लॉट होता है यहाँ से। इसके कुछ सेटिंग है, आप सेटिंग कर सकते हैं इसके अंदर। अभी मेरे को समझ लो एक 1 ईयर का अगर चार्ट देखना है इसके ऊपर, तो मैंने अभी इसका 1 ईयर का चार्ट लगा दिया इसका। तो 1 ईयर के अंदर ये देखिए 1 साल से ये एरिया के अंदर खेल रहा था ये 288 रुपए के रेंज के अंदर। अब 288 रुपए के रेंज के अंदर से बाहर निकला ये जगह के ऊपर 303 रुपए के ऊपर इसने वापस रिट्रेस किया उसको, मतलब यहाँ पर बायर्स हावी हो गए इनके ऊपर, सेलर्स के ऊपर। अब यहाँ पर जो जो बड़े इंस्टीट्यूट होंगे जो उन्होंने एक्यूमुलेट किया कंपनी का माल को, ज्यादातर मतलब उठाए स्टॉक उन्होंने ज्यादा और रोक के रखे उनके पास में, फिर यहाँ से उन्होंने भगा इसको। देखिए बरोबर दिख रहा है, क्लियर है। जी जी क्लियर। जी अभी ये 1 साल से इसकी ये कंडीशन है कि ये एक जगह खेल रहा है। अभी अगर किसी ने इसको ये जगह के ऊपर ले लिया है, बरोबर, किसी ने अगर ये जगह के ऊपर ले लिया है तो इसके वही खेलते बैठेगा उसके ऊपर वो,
वो अब ब्रेकआउट होगा, अभी ब्रेकआउट होगा, वो ब्रेकआउट होना ही नहीं उसने, क्योंकि यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ही नहीं है नीचे, बरोबर। और यहाँ पर ये जो वॉल्यूम दिख रहा है यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर सेंटर के अंदर वॉल्यूम है, ये पीओसी लाइन के ऊपर देखिए, ये पीओसी लाइन जो है इसके ऊपर जी वॉल्यूम है, जी जी ये वही खेल रहा है ये। अब इसका जो 70% का जो एरिया है, मैं मार्क करता हूँ तुम्हारे को, वो बताता हूँ 70% का एरिया, ये 70%। दिख रही लाइन, दिख रही है? जी जी दिख रही है। देखिए ये 70% का एरिया है। मतलब अगर किसी ने ये स्टॉक को 1 साल पहले, मतलब ये देखिए यहाँ पर भटक रहा है ये, किसी ने 1 साल पहले इसको ये रेंज के अंदर लिया होगा किसी ने, तो उसने वही खेला होगा इसके अंदर। मतलब यहाँ पर सेलर आ गए, सेलरों ने नीचे पंप करके लेके गए इसको, फिर बायर आए, बायरों ने ऊपर लेके गए, फिर सेलर आए, उन्होंने नीचे लेके गए। तो अपने को यहाँ पर ये एरिया दे रहा है ये कि तुम यहाँ पर मेरे को बाय करो, ये नीचे वाला एरिया दे रहा है मेरे को बाय करो, ऊपर वाला एरिया आया मेरे को सेल करो। पर कब? जब ये रेंज यहाँ से बाहर निकलता है, इसके ऊपर से नीचे वॉल्यूम भी है, तो ये एरिया के अंदर वॉल्यूम आ रहा है नया इसके लिए। अब इसको अगर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अगर अपनों को प्लॉट करना है, तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर किस तरीके से प्लॉट करेंगे अपन? तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 और 4 ना, लॉन्ग रेंज क्या है, लॉन्ग ऑफिस, लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन है ना। इसके ऊपर आ गए तुम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल है, फिक्स इसको रेंज लीजिए वॉल्यूम आप। प्रोफाइल। जी, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल नाम है उसका। इसको अपनों को, अपन पोजिशनल ट्रेड करते या डिलीवरी ट्रेड करते अपन, हफ्ता, महीना, 2 दिन, 5 दिन, बरोबर, उसके लिए तो हम जो इसको यूज करते हैं कि वो 1 ईयर के लिए यूज करते हैं। जैसा इसके अंदर अपन, मैं देखूंगा अभी मेरे को ये हाथ से प्लॉट करना है इसके अंदर, तो मैं इसको पहुंचूंगा इसके अंदर 1 ईयर के ऊपर, ये जनवरी है ना, ये 19 की 26 जनवरी, मैं यहाँ से इसको इसके ऊपर प्लॉट कर दूंगा। ये रेंज आ गया इसका। देखिए इसने ये जगह के ऊपर 871 के ऊपर, यहाँ पर ये 1 साल से इसने यही खेला है इसने, ये एरिया के अंदर। यहाँ पर नवंबर 2023 के अंदर, मतलब ये जनवरी से लेके तो नवंबर 23 तक ये एरिया के अंदर खेला ये स्टॉक ने पूरा। देखिए ये मेरा बाइंग एरिया था, मैंने पहले इसके ऊपर, पहले 500 रुपए के ऊपर बाइंग किया हुआ है ये स्टॉक को, फिर बाद में 957 रुपए के ऊपर बाई किया है मैंने। यहाँ पर निकल गया था मैं, इसके अंदर नीचे आया था तो वापस निकल गया था मैं इसमें। तो ये तकरीबन जनवरी महीने से लेके 26 जनवरी से लेके तो नवंबर तक, 9 नवंबर, जब तक ये स्टॉक ने एक ही जगह के ऊपर चला ये, तो अपनों को ये बता दे रहा है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, कि मेरे को तुमको बाय करना है कि नहीं करना है। तो इसके अंदर जब ये खेल रहा है तो अपनों को बाय नहीं करना है, इसके अंदर चुपचाप बैठे रहना है। जब ये यहाँ पर इसने पोजीशन डेवलप हुई है इसके अंदर, नीचे वॉल्यूम भी आ गया, यहाँ पर नए वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हो रहे नए, और इसके आगे देखिए है ना, यहाँ से ये ऊपर जाने लगा,
बरोबर। फिर ये 70% जो एरिया है इसका, ये 70% एरिया इसने कवर किया है इसका। फिर वापस एक्यूमुलेट करना चालू किया, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से वॉल्यूम है इसके अंदर ना, बड़े वॉल्यूम है यहाँ पर। अपन इसको अगर वॉल्यूम को और देखना है इसको, तो वॉल्यूम भी देख सकते हैं इसके अंदर अपन जाके अंदर। इसकी सेटिंग भी देख लो आप। इसकी सेटिंग है 100, नीचे 70 नंबर्स, अप डाउन, इधर वाले में 30। ठीक है, दिख रहा है सब। जी जी जी। अब इसके दिख रहा साथ है। में मैं क्या करता हूँ कि मेरे को और आसान हो जाए इसको देखने के समझने के अंदर, तो मैंने RSI लगा के रखा है नीचे, बरोबर। ये RSI की सेटिंग है मेरी, इसकी 30 है, 14 है, और 21 का RSI है मेरा। मतलब जो उसका AMA जो है, लाल वाली लाइन जो है इसमें, वो 21 की SM है वो। और ऊपर वाला जो RSI जो रेगुलर जो रहता है 14 का, वो 14 का है, वो 14 है वो, बरोबर। अब यहाँ पर देखिए, इसने यहाँ पर RSI भी 60 के पार हो गया है इसका। दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है RSI। जी जी दिख रहा है। देखिए 60 के पार हो गया RSI भी इसका। अब बहुत से लोगों का नजरिया क्या रहता है कि RSI ऊपर चले गया, यहाँ से नीचे आ जाएगा तो आरे स्टॉक भी गिर जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं वो भी बताता हूँ तुम्हारे को, उसको भी क्लियर करके बताता हूँ कि RSI किस तरीके से काम करता है। जैसा बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई RSI 80 के ऊपर आ गया तो और बहुत जोन के अंदर चलेगा स्टॉक, ये 85 के ऊपर पहुंच गया। ये देखिए, अभी ये RSI इसका चल रहा है 87 का, यहाँ पर RSI था 80 का, पर यहाँ पर स्टॉक तो नीचे नहीं आया है ना। तो इसके लिए और एक स्टॉक, एक मैं इसके अंदर ये लगाता हूँ इंडिकेटर, सैंडेलियर एग्जिट करके इसका नाम है। ये नाम है इसका। इसकी सेटिंग भी बताता हूँ, नाम देख लो आप, लिख लो CHANDELIER एग्जिट। इसका जो यूजर है अभी तक, मतलब इसको 11,926 लोग यूज कर रहे हैं इसको अभी हाल में। इसकी सेटिंग है ATR 1 के उसके ऊपर 2 आएगा। जैसा अगर अपन उसके अंदर ATR के अंदर कुछ चेंज करते तो यहाँ पर चेंज होगा, देख रहे चेंज हो रहा है वहां पर। तो वैसा इसका ATR 2 है ऊपर का, और ATR मल्टीपल जो है इसका वो 1.6। बाकी तुम्हारे को सेटिंग के अंदर वही जैसे थे वैसे रखना है। ये देख लो आप, सेटिंग के अंदर कलर्स के अंदर जो रखना है आपको, आपके हिसाब से रख सकते हैं, या जो भी सेटिंग रखना है आप रख सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ू? जी जी भाई। अब इसको देखने का और एक अलग नजरिया बढ़ जाएगा जब आप इसके ऊपर लगा देंगे हिक्केनाशी कैंडल। देखिए, हिक्केनाशी ने यहीं पर मेरे को बाई बोल दिया था इसका। मतलब मैं तो यहाँ पर एंट्री करने वाला था 986 के ऊपर, बरोबर। पर मैं इसके अंदर बाय कब करूंगा, मैं बाय कब करूंगा इसके अंदर?
मैं बाय करूंगा इसके अंदर जब इसके अंदर मेरे को दिख रहा है आगे कि इसके अंदर कुछ आगे दिख रहा है यहाँ पर, बराबर, रजिस्टेंस दिख रहा है मेरे को ऊपर, तो मैं इसके ऊपर जब निकलेगा जब भी बाय करूंगा मैं, बराबर। यहाँ पर मेरे को इसने बाय भी बोल दिया तो मैं बाय नहीं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बाय बोला मेरे को, पर वो इसके ऊपर निकल नहीं पाया, ठीक है। मतलब जो इसको बोलेंगे नॉइज आ, क्या क्या बोलते हैं उसको, कि भाई कंफर्मेशन नहीं मिला मेरे को जिसके अंदर बोलेंगे। तो आरएसआई ने भी तुम्हारे को यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं दिया, आरएसआई 60 के ऊपर आया, फिर वहां से यहाँ पलट गया, पर यहाँ पर इसको पार नहीं कर पाया इस जगह को आरएसआई। देखिए बरोबर, यहाँ पर भी देखिए आरएसआई ऊपर गया फिर वापस आ गया, यहाँ से पार नहीं कर पाया। पर यहाँ पर क्या किया आरएसआई ने, यहाँ पर उसने थोड़ा टाइम स्पेस किया, ये देखिए फिर बाहर निकला यहाँ से, तुम्हारी एंट्री बन गई यहाँ पर। अब इसको तुम लेके चलो ट्रेलिंग के ऊपर, आराम से ट्रेलिंग टॉप लॉस लो और आगे चलते बैठो, इसके ऊपर बैठे रहो जब तक ये लाइन को क्लोज नहीं दे रहा है कोई स्टॉक। देखिए यहाँ पर भी क्लोज नहीं दिया, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो रहा है, नया कैंडल बन रहा है, तुम बाहर निकलना है यहाँ से तुम्हारे को। मतलब तकरीबन ये मुंह आ गया तुम्हारा यहाँ से 957 रुपए से लेके, तो भी यहाँ पर बाय उसने अपने को बाहर निकाला नहीं उसने 1371 रुपए, फिर से उसके अंदर तुम बैठे रहो इसके अंदर, बरोबर। इसको बोलेंगे लॉन्ग पोजीशन तुम्हारी। मतलब ये आज ये स्टॉक, कल दूसरा स्टॉक, परसों तीसरा स्टॉक, वो करने की तुम्हारे को यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पर तुम्हारे को स्टॉक ने बोला ही नहीं तुम्हारे को बाहर निकलने का, भले लाल या सेल बोल दिया ऊपर, पर अपन बाहर कर, जैसा मैं यहाँ पर बाय किया, ऊपर नया कैंडल बना, बरोबर, मैं यहाँ पर बाय किया, वैसे ही जब मेरा यहाँ पर नीचे नया कैंडल बनेगा तो मैं सेल करूंगा। तो अब मेरे लाइन को सेल उसने डिस्टर्ब किया ही नहीं और उसके नीचे सेल का नया कैंडल बना ही नहीं, तो मैं बाहर निकलूंगा ही नहीं, इसको लेके बैठा रहूंगा। अभी जैसा कि मैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाऊंगा इधर इसके अंदर, तो यहाँ पर मेरे को सेल करने का बोल देगा, ये देखिए मेरे को बाहर निकाल देगा ये, देखिए ये मेरे को निकाल दिया बाहर यहाँ से उसने, बरोबर। नया कैंडल उसके नीचे क्लोज हो गया, मेरे को बाहर निकाल दिया अभी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। पर मेरे को अगर एक स्टॉक को लेके बैठना है और उसका पूरा प्रॉफिट का पूरा मजा लेना है, तो किस तरीके से लूंगा मैं। अभी देखिए यहाँ पर मेरे को 22 ने बोला, कितनी तारीख है ये 19 फरवरी, बरोबर। यहाँ पर मैं एंट्री लिया इसके ऊपर, नया कैंडल ऐड हुआ 1446 रुपए के ऊपर। उसके बाद में मेरे को इसने सेल का ये नहीं दिया, अभी 2000 रुपए का हाई मार दिया इसने, मतलब 1991 रुपए के ऊपर खड़ा है स्टॉक, बरोबर। एकदम सिंपल, ज्यादा तुम चार्ट के ऊपर ज्यादा तुम्हारे ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर लगाएंगे, उसके अंदर तुम ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ते चलेंगे कि मैं किसके ऊपर बाय करूं और किसके ऊपर से बाहर निकलूं इसमें से। मेरे को यहाँ पर वो करना ही नहीं है। देखिए अभी मैं इसको वीकली के अंदर लेके जाता, वीकली के अंदर क्या बता रहा है मेरे को, ये देखो। अगर मैं वीकली लेके बैठ रहा हूं इसको, तो मेरे को इसने 2023 जनवरी से नया कैंडल बनाया इसने, वहां से लेके बैठा हूं इसको, मैं समझ लो 1 साल के अंदर मेरे को अभी कितना परसेंट हो गया ये, तीन 300%। अशफाक भाई, हाइकन आईसी कैंडल कोई देखता ही नहीं है, पहली बात तो। अब हाँ? नॉर्मल कैंडल ही देखता, हाइकन आईसी कैंडल कोई देखता ही नहीं है। हाँ हाइकन नहीं नहीं, आईसी में तो ऐसे ही बता था। हाँ अभी ये तुम्हारे को नॉर्मल कैंडल के ऊपर आ गया अपन, बरोबर। देखिए नॉर्मल कैंडल के ऊपर आ गया अपन, तो यहाँ पर तो मेरे को जो क्या बता रहा है ये देखिए। अब मैंने ये 1 साल का प्लॉट किया था और इसके आने अगले 1 साल का आगे का प्लॉट कर देता हूं मैं इसको, जनवरी 2022, जनवरी 2023। ये स्टॉक ने देखिए मेरे को यहाँ पर एंट्री दे दिया
दिख रहा है मेरा एक ये रेंज 70% वाला रेंज ब्रेक किया उसने। ये मैं मंथली के अंदर खड़ा हूं साहब, ये देखो यहां पर ब्रेक किया उसने, दिख रहा है क्लियर एकदम। मतलब अगर अपने को कुछ देखना है इसके अंदर तो मेरे को यहाँ पर उसने बाय बोल दिया था इसने, सॉफ्टवेयर ने। पर मैं कब लूंगा इसके ऊपर कि मेरा जब कैंडल, नया कैंडल, ये जो कैंडल बताया इसने, इसके ऊपर नया कैंडल क्लोज होगा, ओपन होगा, तो मैं उसके अंदर बाय करूंगा। मेरे को बाय यहाँ पर मिला इसके अंदर, ये कैंडल के ऊपर बाय मिला मेरे को, बरोबर। नया कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुआ, ये ऊपर मेरे को 533 रुपए, मतलब 501 रुपए से मैं बैठ सकता था इसके अंदर। अगर मेरे मतलब मेरे को समझ में आ रहा है इसके अंदर कि आरएसआई ने मेरा क्रॉस कर दिया, यहाँ पे 60 क्रॉस कर दिया, तो रिट्रेस लिया यहाँ पर 2 बार, या तीसरी बार तो इसने जाना है यहाँ से बाहर, मेरे को रोकना ही नहीं उसने तीसरी बार तो, बरोबर। अब ये देखिए, इसको नॉर्मल कैंडल के ऊपर आ गया अपन, नॉर्मल कैंडल के ऊपर भी वही बताएगा, ये देखो, बरोबर। मतलब तुम्हारे को अगर पूरा पूरा प्रॉफिट लेना है कोई कंपनी का, कि भाई मैंने यहाँ पर बाय कर लिया और यहाँ पर निकल गया, यहाँ पर फिर मैं बाय कर लिया फिर यहाँ निकल गया, अगर तुम्हारे को इतना टाइम अगर एक्सपेंड नहीं करना है ये एरिया के अंदर, जैसा ये जो एरिया है, ये देखो ये एरिया, ये जो एरिया है, ये इसने यहाँ पर कितने महीने निकाल दिए यहाँ पर, वो देख लेते हैं। 26 जनवरी से नवंबर, अक्टूबर, अगर अपनों को ये टाइम जो कंसोलिडेटेड जोन जो इसका, अगर वो नहीं बैठना है अपनों को, तो यहाँ से निकल जाओ, नया फिर से नई एंट्री लो यहाँ पर, एकदम आराम से यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लो अपना। ये एरिया के अंदर आया, लाल लाइन लगी अपनी, देखो लाल लाइन लगी अपनी यहाँ पर। ये पूरा 1 साल का जो एरिया है, जैसा अपन मूविंग एवरेज प्लॉट करते, तो मूविंग एवरेज क्या बताता अपनों को कि मैं यहाँ से यहाँ तक जाने वाला हूँ, या मेरे को ये टच करके चल रहा है, तो किस तरीके से काम करता मूविंग एवरेज। वैसे ये रेंज एक एरिया बता रहा है तुम्हारे को कि 875 रुपए का जो एरिया है, ये नवंबर तक 875 रुपए के रेंज के अंदर खेला है इसने, स्टॉक ने। फिर उसके बाद में यहाँ पर उसने नए कैंडल क्लोज दिया, यहाँ पे वॉल्यूम गायब हो गया, देखो, है ना। फिर यहाँ पर नया वॉल्यूम आया, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट किया उसने, फिर बाहर निकला, फिर नया वॉल्यूम आया, यहाँ पर नया वॉल्यूम आया, देखिए। मतलब अपनों को ये बता दे रहा है कि यहाँ पर वे कितना इसके अंदर वॉल्यूम है और कितना ये जगह के ऊपर ट्रेड हो रहा है ये स्टॉक। ये देखिए, ये जो दिख रहा है, ये वाला एरिया, बराबर। और कैसा है, ये कैंडल लगा दो, वो कैंडल लगा लो, इसके अंदर ना तुमको डोजी बन रहा है वो देखना है, ना मारू डोजी बन रहा है वो देखना है, कि हैमर बन रहा है वो देखना है तुम्हारे को। तुमको बस लेके बैठे रहना है, मेरे लाइन के ऊपर आएगा मैं खरीदूंगा, मेरे लाइन के ऊपर आएगा मैं बेच दूंगा। तो मेरी लाइन के ऊपर आया यहाँ पर ये स्टॉक, मैंने उसको देखा कि यहाँ से वापस नीचे गया, ये एरिया से, देखो ये एरिया से वापस नीचे गया, तो मैंने इसको ये जगह के ऊपर सेल करके इसके क्लोज दिया कैंडल ने यहाँ पर, ये जगह के ऊपर नीचे, देखो ये कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल क्लोज दे दिया यहाँ पर नीचे, मैं बाहर निकल गया ये कैंडल के ऊपर। तो मेरे को अब ये स्टॉक नीचे जाते दिख रहा है, वो ये एरिया के अंदर आएगा, देखो यहाँ पर आया, ये एरिया के अंदर टच किया, फिर वापस उसने ऊपर जाना चालू कर। पर अगर मैं इसको हिक्केनाशी के अंदर देखता हूँ, तो हिक्केनाशी मेरे को कुछ और बताएंगे यहाँ पर, देखो, है ना। यहाँ पर क्लोज भी नहीं दिया कैंडल, ये कैंडल को यहाँ पर उसने ये किया है, दिख रहा है कैंडल, दिख रहा है कि इसको हटाओ। और आरएसआई देखो, आरएसआई क्या बोल रहा है, बरोबर। अब यहाँ पर आरएसआई जब मेरा 21 का मूविंग एवरेज जो लगा है एसएमए इसके अंदर,
यहाँ पर इसने क्लोज दे दिया, मेरे को बाहर निकलने का बोल दिया, ये भी नीचे जा रहा है, आरएसआई नीचे जा रहा है, तो मैं खुद बाहर निकल गया यहाँ से। मेरे को बैठने की जरूरत नहीं इसके अंदर, बरोबर। अब यहाँ पर देखो, फिर से नई बाइंग मेरे को दिया उसने, यहाँ पे आरएसआई 60 पार किया डेली के अंदर, बरोबर। ये लेके बैठा हूं मैं इसको। अगर मेरे को इसके अंदर क्लोज नहीं दे रहा है तो मेरे को बाहर निकलने की, यहाँ पे भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा कैंडल क्लोज ही नहीं दिया। मेरा कैंडल जब क्लोज नहीं दिया तो मैं लेके बैठे रहूंगा इसको। मैं गम्मत देखूंगा कि भाई क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर न्यूज क्या चल रही है, ये क्या चल रही है, अपने को वो देखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे अनगिनत चार्ट है जिसके अंदर देखिए मेरी एक पोजीशन है अभी एचबीएल पावर। अच्छा इशफाक भाई, इसके अंदर स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे? स्टॉप लॉस, ये जो लाइन दिख रही है अपनी, नीचे वाली लाइन? ये जो अच्छा लाइन ये दिख रही है लाइन नीचे चल रही है ठीक है, ठीक ठीक है ना, इसके ग्रीन नीचे लाइन। नया कैंडल क्लोज दिया, तुम्हारा स्टॉप लॉस हो गया। मतलब नहीं नहीं, तुम्हारे को वो तो अपना टारगेट दो हो दो जाएगा। परसेंट का इसके नीचे 2% का तुम स्टॉप लॉस ले लो। ये जो लाइन चल रही है अपनी, इसके नीचे अच्छा 2% का, जैसा कि आगे अभी देखो इसको, तुम्हारे को मैं ये लगा के बताता कितने कितने पैसे का ये हो रहा है लॉस, स्टॉप लॉस हो रहा है, बरोबर। ये 8% का है ये, और मेरे को यहाँ पर तो निकाल रहा ही नहीं, मेरे को ये स्टॉक यहाँ तो ऊपर बन रहा है। अब मेरे को यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ हो रहा है मेरा, अगर यहाँ पर मैं अगर ये करता हूँ, यहाँ पर नई कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है तो मेरे को यहाँ पर 3% 4% का स्टॉप लॉस लेना है कि भाई मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। इसके नीचे 2% नीचे आ गया तो मैं बाहर निकल जाऊंगा इस स्टॉक के अंदर से, सीधा सीधा। अभी देखो मैं तुम्हारे को एचबीएल पावर बताता हूँ। ऐसा तो सारे जितने मेरे स्टॉक निकाले हुए संडेलियर ये का सब। सेटिंग जरा दिखाओगे? क्या चीज? संडेलियर एग्जिट का सेटिंग उसका भी बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लूं मैं। देखो एचबीएल पावर, ये स्टॉक को मैं कितने के ऊपर लेके बैठा हूँ वो बताता हूँ मैं आपको। ₹80 से लेके बैठा हूँ मैं इस स्टॉक को। देखो टावर दिख रहा है। अब मेरे सिस्टम ने मेरे को बोला नहीं बाहर निकलने का, तो मैं बाहर निकला ही नहीं इसमें से, बरोबर। देखो ये ₹80 के ऊपर मेरा बाइंग है इसका। ये जो गैप अप ओपन हुआ था यहाँ पर, देखो ये जगह के ऊपर गैप अप ओपन हुआ था, ये मेरे को यहाँ पर आरएसआई ऊपर आ गया, 60 के ऊपर चला आरएसआई, मेरी 20 SMA के ऊपर भी आ गया, मूविंग एवरेज के ऊपर, और यहाँ पर उसने गैप अप ओपन कर दिया। मैं इसको यहाँ पर ₹80 के ऊपर से लेके बैठा उसको। उसके बाद में कंसोलेट किया यहाँ पर उसने, तो मैंने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसको कि भाई जो हो रहा है होने दो इसको। मेरे को यहाँ पर एग्जिट दे रहा है नहीं, तो मैं एग्जिट क्यों करूँ इसके अंदर। देखो ये यहाँ पर कैंडल, नया कैंडल क्लोज किया यहाँ पर, और दूसरे दिन यहाँ पर नया कैंडल इसके नीचे क्लोज ही नहीं दिया, वापस नया कैंडल ऊपर लेके चले गया उसका। तो जब मेरे को तो इसने क्लोज दिया ही नहीं, मेरे को बाहर निकलने का बोला ही नहीं इसने। जिस दिन इसने ये रेड कैंडल प्लॉट किया, ये वाला कैंडल, तो उस दिन तो हाँ क्लोजिंग दे दी ना उसने नीचे? नहीं ना, अपना यहाँ पर लाइन के नीचे नया कैंडल क्लोज, इसके नीचे नया कैंडल चालू होने चाहिए नहीं समझा तुम्हारे मैं। को बाहर निकलने के लिए, है ना। अब ये जो कैंडल है अभी वीकली के ऊपर, अपन डेली के अंदर जाके देखेंगे, यहाँ पर ये एरिया के अंदर है ना, देखो। अच्छा अच्छा, भाई ये कह रहे हैं कि अगर लाइन क्लोज होके कैंडल बने, फिर उसके बाद सेकंड वाली जब कैंडल बनेगी और देखो उसके यहाँ पर वो अभी अपने को डेली के लो को अंदर, ब्रेक करेगा तब एग्जिट करना है। हाँ डेली के अंदर अपने को बाहर निकल लिया। यहाँ पर इसने बोल दिया कि मैं नया कैंडल नीचे बना दिया, बन गया नीचे कैंडल, मेरे को बाहर निकाल दिया यहाँ पे डेली में सीधा। पर मैं जब अगर कोई पोजिशनल ट्रेड ले रहा हूँ लंबे वक्त के लिए, तो मैं क्या देखूंगा इसके अंदर, मैं देखूंगा वो तो बड़े मंथली, टाइम फ्रेम में देखेंगे ना। बरोबर।
देखो, यहाँ पर उसने ब्रेक किया था और यहाँ रिट्रेस किया उसने ये एरिया को। 80 रुपीज का जो एरिया है इसको रिट्रेस किया था उसने, बरोबर। जी जी जी। अच्छा, जितने भी वॉल्यूम आया उसके अंदर, देखो कौन से एरिया के अंदर आया, 90 रुपीज के एरिया के अंदर आया, 102 रुपए के एरिया के अंदर कितना वॉल्यूम आया। अब ये पूरे कितने महीने यहाँ पर ये एरिया के अंदर खेला ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 महीने खेला ये एरिया के अंदर। अब अगर मेरे को तो, मैं तो प्रॉफिट के अंदर था, मेरे को तो इसके अंदर डर नहीं लगा कि भाई मेरे को क्या, इसके अंदर कोई जरूरत ही नहीं बाहर निकलने की। 85 तक नीचे आ गया वापस, मेरा क्वांटिटी भी तो अच्छा इसके अंदर अभी भी है, लेके बैठा हूं मैं इसको। जब मेरे को दिख रहा है कि इसके अंदर ये नया उसने हाई ब्रेक कर दिया यहाँ पर, और मेरी जो लाइन जो है उसको ब्रेक कर लिया, तो फिर मेरे को जरूरत ही नहीं इसके अंदर से बाहर निकलने के लिए। देखो, फिर उसने रिट्रेस किया यहाँ पर इसने कैंडल ने जो सॉफ्टवेयर है अपना, उसने उसके अंदर हिकानाशी कैंडल लगाया मैंने। देखो, हिकानाशी कैंडल ने उसको ऊपर बरोबर लेके गया। यहाँ पर रिट्रेस किया उसने ये जगह के ऊपर, एक बार बॉटम बनाया, दूसरी बार बॉटम बनाया, तीसरी बार देखो वापस उसने ऊपर चालू हो गया चलना। और मेरे को इसने इसने लोअर लो बनाया ही नहीं कैंडल, बरोबर। लो, इसके नीचे की लो कैंडल बनाया ही नहीं, तो मेरे को बाहर निकलने का कोई सवाल आता ही नहीं इसके अंदर। अब यहाँ पर भी देखो कैंडल नीचे आया पर वापस लेके चले गया उसके ऊपर, तो यहाँ पर क्लोज का कोई सवाल ही आया ही नहीं कि भाई मेरे को बाहर निकलूँ मैं इसके अंदर, बरोबर। ऐसा तुम जितने भी जो भी स्टॉक देखेंगे तुम इसके अंदर, अभी कुछ स्टॉक के अंदर बाइंग पोजीशन है, ब्लू स्टार। देखो, अभी मैंने 1 ईयर का प्लॉट किया इसके अंदर, ये बाइंग एरिया था मेरा, बरोबर। पहला बाइंग एरिया था 820 रुपए के ऊपर बाय था इसका, यहाँ पर RSI ऊपर हुआ, 820 रुपए के ऊपर बाइंग पोजीशन थी। अभी वापस मैंने इसको अपने ग्रुप में भी दिया था मैंने इसको शायद, और ये देखो इसको यहाँ पर नया कैंडल उसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया एरिया के अंदर, है ना। अब यहाँ पर उसका जब अपन ये देखते वॉल्यूम प्रोफाइल देखते, तो वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर ये एरिया के अंदर कितना वॉल्यूम आया है, और जहाँ पर वॉल्यूम कम हुआ वहां पर भागना चालू कर दिया इसने। जैसा सुफियान भाई बोलते कि जहाँ पे वॉल्यूम नहीं है और भागता है वहां पर स्टॉक, बरोबर सुफियान भाई। सुफियान भाई घर को चले गए, जी जी जी। अरे है हम ना। कहीं बैठे हैं। जी हाँ, बरोबर चल रहा है सुफियान भाई। जी जी, बराबर। देखो यहाँ पर ये एरिया के अंदर वापस उसने एक जोन बनाया, और देखो नया कैंडल क्लोज किया उसने, ऊपर ओपन किया। मैंने एंट्री बना लिया यहाँ पर, मेरे को एंट्री लेना है तो ले लिया मैंने यहाँ पर। अब जब तक ये कैंडल नीचे वापस क्लोज नहीं करता इसके ये एरिया के ऊपर, तो मैं बाहर नहीं निकलूंगा, लेके बैठे रहूंगा मैं इसको ट्रेलिंग टॉप लॉस लेके चलूंगा। तुम किसी भी स्टॉक को भी जो देखो, नज़ारा टेक, अभी इसके अंदर तो कुछ शरिया होंगे कुछ नहीं होंगे, एक मतलब ये काफ़ी टाइम से इसके अंदर जो, जैसा मेरे को कुछ परचेस करने का रहता तो मैं पहले कंप्लान चेक करता शरिया के अंदर है कि नहीं, शरिया में रहा तो फिर मैं उसको परचेस करता हूँ। बाकी मेरे पास में स्टॉक आते जाते मैं उसको ऐड करते चलता मेरी लिस्ट के अंदर, नए कुछ आया फिर देखे अपन उसको। देखो अभी एक एरिया के अंदर खेल रहा है ये नज़ारा टेक्नोलॉजी, बरोबर। इसने 70 का जो एरिया था, ये 70 का जोन जो है वो एरिया के अंदर से बाहर निकला है यहाँ पर, बरोबर। और वो एरिया के अंदर से दूसरी बार रिट्रेस किया इसने, और उसके बाद में बाहर निकला। पर यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर RSI जो है इसका, RSI डाउन में 60 के नीचे चल रहा है, तो मैं इसके अंदर एंट्री नहीं लूंगा। RSI वीकली के अंदर भी 60 के नीचे मैं एंट्री नहीं लूंगा। RSI मंथली के अंदर भी 60 के नीचे मैं एंट्री नहीं लूंगा। ये सीधा मेरा एकदम छोटा सा गणित है। तुम KPR मिल को देखो, KPR मिल ने क्या किया, देखो ये
एक बार हाई लिया, दूसरी बार रिट्रेस कर रहा है अभी, और वो एरिया के अंदर खेल रहा है ये स्टॉक अभी। पर मैं इसको कब परचेस करूंगा? जब मेरा RSI मंथली 60 के ऊपर रहेगा, वीकली 60 के ऊपर रहेगा, और डेली 60 के पास में रहेगा, मैं ये स्टॉक को बाय करूंगा। देखो अभी यहाँ पर ना, जब ये अभी देखिए इसके अंदर दूसरा और कोई स्टॉक चेक करते हैं अपन। देखो अभी एक स्टॉक SGVN अभी बहुत चला, SGVN। और कैसा है, न्यूज बेस्ड ट्रेड करते हैं ना जो लोग, वो लोग ये 44 रुपए के ऊपर मैंने मेरे पूरे ग्रुप को दिया था। मतलब मेरे जो शाकिर हाजी साहब है, फिर मेरे जो दोस्त लोग जो मेरे साथ में रोज रात में बैठते, शाकिर हाजी साहब भी बैठते हमारे साथ में रोज रात में। अभी 11:30 बजे का टाइम है हमारा बैठने का, इसके लिए 11:30 बजे अपट लेता मैं कभी भी। तो देखो यहाँ पर ये SGVN ने यहाँ पर गैप अप ओपन किया, अपनी एंट्री बन गई यहाँ पर गैप अप ओपन करने के बाद में, प्लस अपनी 70 की जो जोन था, 70 के जोन के अंदर आ गया स्टॉक। RSI 60 के ऊपर है, मैंने एंट्री ले लिया। बाद में RSI कहाँ जा रहा मेरे को नहीं मालूम है, मैं बाहर नहीं निकलूंगा जब तक मेरा ये एग्जिट नहीं बोल रहा, जब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा। बरोबर, यहाँ पर वीकली के अंदर जाके देखूंगा मैं, RSI 60 के ऊपर चल रहा है मेरा। मंथली के अंदर देख रहा हूँ मैं, RSI 60 के ऊपर चल रहा है। अभी ये इसको बोलेंगे लोग और बॉट जोन के अंदर पहुंच गया है। यहाँ पे 93 के ऊपर चल रहा है ये स्टॉक, देखो। पर ये अभी रिट्रेस करेगा, इसको रिट्रेस करके कितना लाएगा नीचे वो बताता हूँ मैं आपको। अभी जैसे 1 महीने का मैं इसके अंदर वॉल्यूम प्रोफाइल लगाऊंगा मैं इसको, 1 महीने का। आज 1 तारीख, 1 दिसंबर से 1 जनवरी से 1 फरवरी तक ये एरिया के अंदर यहाँ पे आके रिट्रेस करेंगे, ये सीधा 115 रुपए तक आएगा नीचे। मतलब तुम्हारे को यहाँ पर ये बाइंग पोजीशन दे रहा है वापस, बरोबर। कि 1 महीने के अंदर इसके ऊपर वॉल्यूम कहाँ पर आए, देखो यहाँ पर ये एरिया के अंदर वॉल्यूम आए ले, बरोबर। तो यहाँ पर जिन्होंने इसको माल को परचेस किया है, जो बड़ा पार्टी है जो भी, वो इसके नीचे गिरने नहीं देंगे, 70 के नीचे गिरने नहीं देंगे इसको। ये एरिया के अंदर रिट्रेस करेंगे, जैसा देखो यहाँ पे रिट्रेस किया था, ये एरिया के अंदर रिट्रेस किया था, वो ऐसा ही रिट्रेस करेंगे यहाँ पर से, फिर वापस बाहर निकलेंगे ये स्टॉक। टाटा मोटर्स, ₹458 के ऊपर इसने गैप अप ओपन किया था, मेरा बाइंग पोजीशन आ गया है यहाँ पर, बरोबर। मैं इसको लेके बैठा हूँ जब से। यहाँ पर अगर ये एरिया के अंदर खेला इसने, तो मेरे को जब यहाँ पे RSI अगर मेरा ऐसा लगता है कि भाई मेरे को RSI निकल गया इसके अंदर से, तो मैं इसके अंदर पहुंच जाऊंगा आगे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। मेरे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मेरे को RSI ने नीचे भेजा ही नहीं, तो मैं निकला ही नहीं ये स्टॉक के अंदर, बरोबर। एकदम सीधा सीधा ये है कि ज्यादा तुम्हारे को ये देख वो देख, ये चेक कर वो चेक करने की जरूरत नहीं। जैसा अगर अपन MACD भी लगाएंगे, तो MACD के ऊपर भी तुम्हारे को ये जैसा RSI काम कर रहा है, MACD भी इस तरीके से काम करेंगे इसके ऊपर। मैं इंशाल्लाह वो भी तुम्हारे को आगे करके बताता हूँ इसके ऊपर, MACD के ऊपर। टाटा पावर, देखो टाटा पावर ने पहले बाय दिया 50 रुपए के ऊपर मेरे को, इसमें पहली एंट्री 50 रुपए की थी मेरी, अक्टूबर महीने की, अक्टूबर 2020। देखो 51 रुपए, मैंने इसको 50 रुपए के ऊपर बाय किया था इसको। उसके बाद में देखिए अपने ज्यादा जहाँ पर वॉल्यूम आया इसका, मतलब तकरीबन 1 साल का वॉल्यूम, जो एक रेंज बोलेंगे जिसको अपन, तो रेंज था इसका 107 रुपए का।
ऊपर नीचे करते खेलते खेलते ये स्टॉक 300 रुपए का हाई लगाया, 300 का हाई लगाया, वहां से नीचे आया, यहाँ से कंसोलिडेट किया। पर जब मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखूंगा तो मेरे आरएसआई ने बोला ही नहीं मेरे को निकलने का। फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर वापस बाइंग पोजीशन आ गई, मेरे आरएसआई ने बोल दिया मेरे को बाहर निकल जाए यहाँ से, मैं निकल गया इसमें। वापस आरएसआई ऊपर आया, मैंने इसके अंदर एंट्री ले लिया, वापस चला ऊपर। देखो अब इसको सैंडलर लगाएंगे अपन, तो सैंडल क्या बताएंगे तुम्हारे को, देख लो मैं जो जगह बता रहा हूँ तुम्हारे को, वो जगह के ऊपर बाइंग आ रहा क्या नहीं आ रहा वो देखो आप। आया 50 रुपए के ऊपर बाइंग, बरोबर। वहां से लेके बैठा है इसने मंथली, उसके बाद में इसने क्रॉस ओवर दिया ही नहीं। देखो मंथली क्रॉस ओवर दिया ही नहीं इसने, तो तुम्हें को बेचने की जरूरत ही नहीं, स्टॉक को लेके बैठे रहो। हाँ अगर तुम इसके अंदर से भाई मेरे को इतना टाइम नहीं रुकना इसके अंदर, तो ये एरिया के अंदर तुम बाहर निकल सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आरएसआई ने तुम्हारा क्रॉस कर दिया अपने 21 मूविंग एवरेज को, मैं इसके अंदर इसके लिए बाहर निकल गया यहाँ पर, ये जगह के ऊपर, बरोबर। देखो फिर ये एरिया के अंदर वॉल्यूम नहीं है, बरोबर। तो यहाँ पर देखियो, देखो लो आप इसके अंदर, ये एरिया के अंदर कितना कंसोलिडेट किया इसने स्टॉक ने। शफाक भाई एक सवाल है इसमें, वॉल्यूम का जी जो आप लगाए इंडिकेटर, बोलो ना। तो वॉल्यूम जो बता रहे आप, तो उसमें वॉल्यूम दोनों सेट का होता है ना, बायर सेलर, तो उसका आप कैसे? ये येलो कलर का जो है सेलर का है। देखो ओके वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम अपने आज के समझ लो, आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर टाटा पावर्स के स्टॉक के अंदर टोटल 25 मिलियन शेयर की उलाढाल हुई, बरोबर। पर वो बिक्री को एक ही गिने जाएगा, वो दो नहीं गिने जाएगा, एक ही गिने जाता है उसको। मतलब एक बाय करो और सेल करो, पर एक ही स्टॉक बिका तो एक ही गिने जाने वाला है वो। तो इसके लिए यहाँ पर जो अपना जो ये लगाया हुआ है अपनों ने वॉल्यूम का एरिया, लेकिन वॉल्यूम का जो एरिया आप बता रहे हैं, तो उसमें जो आप येलो सेलर बता रहे हैं, तो उसी की वजह से रेजिस्टेंस बनता है ना, जी वो क्यों ऊपर नहीं जाता है? क्योंकि हाँ। वो सेलर तो ये देखो ना, ये बड़े हुए ये हैं, राइट? जहाँ पर देखो तो देखो ये जो है ब्लू वाले जो है वो बायर से और येलो वाले सेलर से, तो इसके अंदर हावी सेलर है, तो सेलर तुम्हारे को यहाँ पर रोक के रख रही है एरिया के अंदर। देखो तो इसमें ये बता सकता है कितने क्वांटिटी सेलर से येलो वाले सिर्फ बार दिख रहा है, उसमें परसेंटेज कुछ आ सकता है इसमें, क्या है? इसके परसेंटेज तुम्हारे को इसके ऊपर दिखेंगे। ये जो अपन अपना फ्री वाला यूज कर रहे हैं ना अपन, बरोबर, अपन उसके ऊपर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो यूज कर रहे हो फ्री वाला है, इसके लिए उसके ऊपर इस तरीके से ही दिखेगा। नहीं, आप जो दूसरा वाला इंडिकेटर लगाए थे, कौन सा शैंडलियर एग्जिट जो है, तो उसमें जो बाय और सेल बोलता है, वो तो वॉल्यूम जब ऊपर में उसके क्रॉस कर जाता है रेजिस्टेंस से, तभी वो तो बाय जब उसके ऊपर बाय लिख के आता है, वो वॉल्यूम तो क्रॉस वही करता है जब मैं वही पूछना चाह रहा कि यहाँ पे वो लेवल जो वॉल्यूम है बायर और सेलर का, तो उसको पता करने के लिए कुछ है आपके पास? इसके अंदर जो अपने को परचेस जो करते हैं ना अपन, ये वॉल्यूम प्रोफाइल जो लीगल बोलेंगे जिसको, अभी तो अपन तो ये शॉर्टकट कर रहे हैं अपना, इसके अंदर जो लगा रहे हैं अपन, जैसा ये अभी मैं धन की ऐप के ऊपर, बरोबर, तो धन वाले ने भी नहीं दिया है वो, सिर्फ उसके अंदर दिया है फायर वाले ने।
जो लोग फायर, जिनके पास में फायर का अकाउंट होगा वो यहाँ पर बता देगा कि कौन सी जगह के ऊपर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ। अब ये एरिया सबसे बड़ा है इसका, जिसके अंदर ये मतलब ये एरिया के अंदर देखिए तकरीबन 1 साल से ये एरिया के अंदर फंसा ही है स्टॉक। अब ये 1 साल के अंदर कितना स्टॉक बाय हुआ इसके अंदर, तो अपन देखने जाएंगे इसके अंदर। तो 1 ईयर का कैंडल लगा के देख लो तुम कि इसके अंदर कितना स्टॉक तुम्हारा, उसके अंदर टोटल वॉल्यूम कितना आया उसके अंदर। क्यों नहीं काम कर रहा है यहाँ पे, क्यों अटक जा रहा है? लॉक कैसा है? माउस लॉक हो गया है यहाँ पे। देखो अभी 1 साल का इसका जो वॉल्यूम है वो टोटल है 447 मिलियन का है, टाटा पावर का। अब ये सिर्फ तुम्हारे को कुछ जो पेड तुम ये लेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल, उसके ऊपर ही दिखेगा तुम्हारे को। वॉल्यूम प्रोफाइल पेड वाला जो वर्जन है उसके ऊपर ही दिखेंगे। ये एक फायर वाला दे रहा है तुम्हारे को फ्री के अंदर, बाकी दूसरे तो नहीं दे रहे। अभी अपन जैसा धन के ऊपर भी गए तो धन के ऊपर भी वो चीज है ही नहीं वहां पर। ये देखो ये लॉक हो गया। ये कहाँ से ओपन होगा मालूम है किसी को? क्या लॉक हो गया है? ये जो देखो ये मेरा बार जो है ना, ये 3 जुलाई दे रहा है, यहाँ पर लॉक बता रहा है ये। इसको बीच में क्लिक, हाँ यहाँ पर क्लिक करो। नहीं आ रहा ऊपर? नहीं ना, वो वॉल्यूम खुल जाता। क्या क्या हुआ अशफाक भाई? ये लॉक हो गया है। ये क्या बोलते माउस का जो अपना सेंटर जो देता ना, ये जो मेरा मूव कर रहा है ना जो अल्ट वैसा ये अल्ट आर ऐसा दबाया ना, हाँ? अल्ट आर करिए ना। अल्टर आर। हाँ नहीं नहीं, वो तो विंडो का नहीं मसला है ना, ये अपना रिफ्रेश जो रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश। नहीं लॉक बता रहे हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। वैसे तुम जेके टायर को देख लो। ये जेके टायर, इसका पहली बाइंग है 80 रुपीज की। ये मेरे एक दोस्त आए थे मेरे पास में, बोले मेरे को एग्जिट करना है तो कैसा करना, क्या करना, तो वो लगाया था मैंने इसके लिए, इसके ऊपर देखो कि मैं एक्यूमुलेट कैसा करूँ कोई स्टॉक को।
या कैसा उसके अंदर से मैं स्टॉक को निकालूं या बाहर करूं, उसमें से अंदर बाहर हूं मैं इसमें से। हायर हाई हायर लो एरिया मार्क किया था मैंने उनको बताने के लिए। इसको मैंने पहला जो बाइंग ऑयल है इसके अंदर मेरा वो 80 रुपीज़ का है, इसके अंदर भी 84 रुपीज़ का है शायद ये एरिया है। वहां से देखो ये नीचे आया था वापस, देखो वैसे हमारी राय है कि मीटिंग को एंड किया जाए, वीडियो स्टॉप कर दी जाए और हम्म। फिर आप अगले हफ्ते इसी दिन एक हफ्ते के बाद फिर आप सेशन में जिसके क्वेश्चन होंगे लोग अभी अगर प्रैक्टिस कर। कुछ अभी अगर कोई किसी को और कुछ पूछना है तो मेरे को मतलब ये सॉफ्टवेयर वगैरह लगाने के बारे में, उसके बारे में और एक बार बता देता हूँ मैं, ठीक है। और एक मेरे को एक ने मैसेज किए थे सुमितम केमिकल का पूछने सुमिटोमो, हाँ के लिए। सुमिटोमो सुमितोमो सुमिटोमो केमिकल, का बताओ अस्मत भाई। जी जी। तो मैंने लिख के रखा था मेरे को, भाई किसी को बताना है मेरे को कि हाँ क्या है आपने, उसका, है हाँ ना। मैसेज दिया था ना आपने। हाँ। जी। देखिए अभी ये स्टॉक की खास बात क्या है, अभी आपने जहाँ लिए लेना इसका, आपकी जो प्राइस है हाँ हाँ ये, लिया है मैंने। हाँ ये रेंज, हाँ ये रेंज है। 404। हाँ तो इसके देखो अभी ऑटोमेटिक प्लॉट हो जाएगा ये, जहाँ पर तुमने प्राइस लिया है कि मतलब जो हाँ एक्यूमुलेट प्राइस बोलते हैं ना जिसी को, कि भाई कोई भी कंपनी वाले एक्यूमुलेट करते स्टॉक को, या बड़े बड़े जो बायर से तो एक्यूमुलेट करते कंपनी को, कैसे एक्यूमुलेट करते, तो इसका मैं तुम्हारे को 1 ईयर का चार्ट लगा देता हूँ इसके ऊपर, बरोबर, 1 साल का पूरा 1 ईयर का चार्ट प्लॉट कर दिया मैंने इसके ऊपर। एक साल यहाँ से यहाँ तक 1 साल हो गया पूरा ये, बरोबर। देखो इसके लिए मैंने तुम्हारे को टाइम को बताया नहीं कि मैं इसको तुम्हारे को लाइव डायरेक्ट बताऊंगा। ये 1 फरवरी, 1 फरवरी से ये 1 फरवरी, देखो अब ये इसकी रेंज ये रही। अब तुमने इसको नीचे बाय किया है, बरोबर, कितने के ऊपर, 404 रुपए पे बाय किए, 404 है। देखो बरोबर। अब ये तुम्हारे बाइंग जोन जो है, जिसको बोलेंगे अपन बाइंग जोन, ये बाइंग जोन है, बरोबर। ये नीचे वाला जो एरिया है यहाँ पर आया, इसने रिट्रेस किया है यहाँ पर यहाँ पर एक मसला सबसे बड़ा इसके स्टॉक का क्या है मालूम क्या, कि इसका RSI, इसका RSI देखो 60 के नीचे चल रहा है। जब तक ये 60 के ऊपर क्लोज नहीं करता है मैं एंट्री तो नहीं लूंगा इसमें। अब ये देखो, अब ये जब तक RSI 60-40 के बीच में चलेगा, बरोबर, तो ये कंपनी कंसोलिडेट करते रहेंगी, यहाँ पर ये एरिया के अंदर खेलते रहेंगी। ये 70 ये वाला एरिया 442 से लेके 442, हाँ और 496 के बीच में खेलते रहेंगी ये एरिया के अंदर ये कंपनी, जब तक RSI वीकली का, 371 हाँ ये देखो 396 और लो है 391 का। और यहाँ पर 70% वॉल्यूम जहाँ पर आए जो एरिया के अंदर, क्या इसके अंदर जो ट्रेड हो रहा है, जो 70% वॉल्यूम, यानी कि अपन जिसको बोलेंगे कि 4 ट्रेडिंग सेशन, जिसको बोलेंगे क्वार्टरली, है ना, 1 2 3 4 5 क्वार्टर पकड़ लो तुम इसको। ये 5 क्वार्टर से ये स्टॉक नीचे चल रहा है। अब इसको अपन जैसा 1 ईयर का लगाएंगे तो मतलब इसके अंदर जो सेलिंग के तरफ चल रहा है और इसका वॉल्यूम है 80 मिलियन का, और इसके जो बाय वॉल्यूम जो था क्या वो 112 मिलियन का था। इसके लिए ये स्टॉक नीचे गया नहीं यहाँ से, ये जो दिख रहा है ये जोन, इससे ज्यादा इसके वॉल्यूम थे, इसके लिए ये लोगों ने डिलीवरी के अंदर माल उठा के रख लिए अपने पास में,
और माल छोड़े नहीं, इसके लिए ये वॉल्यूम यहाँ पर कम रहा और ये कैंडल वापस ऊपर की तरफ बनना चालू होंगी अभी यहाँ से। पर कितना टाइम लगेगा इसको बोल नहीं सकते तुम। क्यों? तुम्हारा RSI यहाँ से नीचे चल रहा है, बरोबर। अब इसका देखो बाय वॉल्यूम जो था इधर का था कि अगर मेरे को यहाँ पर मिलता ये स्टॉक ये एरिया के अंदर ये जोन में, बरोबर, तो मैं इसको बाय करता था क्योंकि मेरा RSI 60 के ऊपर है यहाँ पर, बरोबर। अब यहाँ पर अब मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ अपना ये है ना, जनवरी से स्क्रीन चली गई। चालू है ना, ना स्क्रीन है ना, है बरोबर। है आप चालू है सर। दिख रही है। हाँ, अब आई उनका है। नेटवर्क नहीं होगा। 21 जनवरी से 1 2 3 आज इसका रिजल्ट 4 अच्छा नहीं आया है। 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 महीने की कैंडल, बरोबर। देखो यहाँ पर मेरे को इसने बोल दिया कि अब तुम बाय करो। देखो ये एरिया से मैं इसको प्लॉट कर देता यहाँ पर, मेरे को इसने बोल दिया यहाँ पर बाय कर दो तुम, है ना। एकदम सिंपल सा है। तुम ज्यादा कॉम्प्लिकेट, जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे उतना तुम लॉस करेंगे मार्केट के अंदर। अब ये जब जोन जो दिख रहा है तुम्हारे को, ये जोन दिख रहा है तुम्हारा एक्यूमुलेट वाला जोन है ये पूरा। देखो अभी ये 1 साल से ये एरिया के अंदर खेल रहा है। जब तक अब अपन तो है बायर, अपनों को इस्लाम बोलता नहीं कि तुम शॉर्ट सेल करो, सुफियान भाई, बरोबर। शॉर्ट सेल करने का बोलता नहीं इस्लाम अपनों को। मतलब अगर मेरे को अगर माल खरीदना है तो सिर्फ खरीद के चलना है, मेरे को बेच के नहीं चलना है। मेरे को सिर्फ सेल कर देना है, मेरी जो जगह के ऊपर मेरे को माल बेच के निकल जाना है, पर मैं शॉर्ट सेल नहीं कर सकता हूँ। तो जब यहाँ पर देखो ये एरिया एक्यूमुलेट किया उसने, पर यहाँ पर RSI तुम्हारा डाउन हो गया, मतलब ये फॉल बोलेंगे जिसको अपन, वो फॉल बोलेंगे इसको। अब इसको अपन लगा देंगे सैंडलियर, देखो, बरोबर। यहाँ पर उसने बोल दिया कि तुम बाहर निकल जाओ, मेरे को मत खरीदो। अब यहाँ पर वो जब तक ये जो लाइन है लाल सैंडलियर की, ये लाइन के क्रॉस नहीं होगा, यहाँ पर ग्रीन कैंडल तो बनाया उसने, वॉल्यूम तो आया यहाँ पर वॉल्यूम क्यों आया तो ये देख लो, यहाँ पर तुम पढ़ लो यहाँ पर क्या आ रहा है। इसका क्वार्टर का रिजल्ट आया था, बहुत मतलब आसान है। और इसको और एक अगले सेशन के अंदर अपन उसके अंदर ये रख लेंगे कि इसके स्टॉक कैसा फाइंड करेंगे, अपन कैसा निकालेंगे इसके लिए स्टॉक। तो यही जगह के ऊपर एक स्क्रीनर है, यहाँ पर ये स्क्रीनर है, इसके ऊपर से स्टॉक निकल जाते हैं। तुम्हारे को दूसरे तरफ किधर दिमाग खपाने की और मगजमारी करने की जरूरत नहीं, एकदम शॉर्टकट खेल है। पर मेरे को बाइंग क्या करना है, मेरे को बाइंग करना है 70% के ऊपर, मैं वहां बाइंग करूंगा। मैं ये जो एरिया के अंदर कंसोलेट कर रहा है मार्केट, या इसके अंदर मेरे को अगर बाइंग करना है तो मैं बाइंग करूंगा ये रजिस्टेंस पार करने के बाद में इसके अंदर बाइंग करूंगा। मैं नहीं तो इसको लेके बैठे रहूंगा, मैं एंट्री नहीं दूंगा इसके अंदर, बरोबर। देखो तो अभी क्या करना चाहिए? अभी बैठो अभी इसके अंदर। अभी जो है जैसा सुमितोमो केमिकल जो है वो फेयर वैल्यू से नीचे लिया है आपने, सबसे मेन चीज। देखो फेयर वैल्यू क्या है उसकी, ये फेयर वैल्यू उसकी ये है 415 रुपए की है, और तुमने उसको खरीदा का है 404 रुपए के ऊपर, बरोबर। तो तुम फेयर वैल्यू से नीचे है तो लेके बैठो, बरोबर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। स्टॉक में कैसे ऐड करना है, कौन से टाइम फ्रेम के लिए बताइए जी। ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है ये सभी टाइम फ्रेम के ऊपर काम करता है।
तुम इसको 1 घंटे के ऊपर लेके चले जाओ तो 1 घंटे के ऊपर बता देगा तुम्हारे को ये नहीं, स्टॉक पहला क्या तरह फ्रेश स्टॉक में हम लोग ऐड कैसे करें वो बताइए ना। फ्रेश स्टॉक में अगर ऐड करना है तो कैसे ऐड करें फ्रेश उसको, स्टॉक ये के अंदर। पूछ रहा ओके, अच्छा। मैं ये पूछ रहा था कितने आप दिन बोलो की उधर उधर रेंज से। के अंदर आप प्लॉट करते हैं आप? आप बोलो, मैं उधर से वो स्टॉक लगाता है यहाँ पर, उसके ऊपर प्लॉट करेंगे अपन। बोलो स्टॉक का नाम बोलो, बाइसुबेक्स, स्पेलिंग बोलो उसका। SUBEX। BEX। एकदम गंदा स्टॉक है, इसको क्यों, इसके तो देखना भी नहीं चाहिए। इसके अंदर जो है बात तो सही है। प्रमोटर नहीं है भाई इसके अंदर, बरोबर सुफियान भाई? अशफाक भाई, पब्लिक ही हाँ, प्रमोटर बिल्कुल सही होता कह है। रहे हैं आप। अशफाक भाई, तुम नए अशफाक भाई, हो। आप कितने दिन का रेंज प्लॉट करते हो? 1 मिनट ना, ये एक लेता हूँ। नए हो तो निफ्टी 500 के अंदर काम करो, निफ्टी 500 के अंदर। मतलब पूरे मार्केट के अंदर से 500, जैसे 6000 स्टॉक है, 6000 स्टॉक के अंदर से 500 स्टॉक उन्होंने जो अच्छे कंपनियां हैं, वो उसके अंदर स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है और लार्ज कैप भी है। उसमें निफ्टी 500 के अंदर काम करो, नए लोग हैं। और एक्सपीरियंस वाले के लिए तो फिर तो वो 2 रुपए का स्टॉक भी ले सकता है। वो तो उसके अंदर प्रमोटर हो ना हो, पर वो उसके ऊपर है कि वो एक्सपीरियंस वाला है। वो उसको कहाँ निकलना है, कहाँ रुकना है, उसको पता है। पर नए हैं, नए ट्रेडर है, उन्होंने तो ऐसे स्टॉक के अंदर तो एंट्री नहीं करना चाहिए। देखो अब ये सोबेक्स है, ये है तकरीबन 2021 जून, है ना? जून से ये नीचे चल रहा है स्टॉक। अब मेरे को अगर इसके अंदर वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर जाना है, बरोबर, ये वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पर आ गया, मैंने इसको लिया, यहाँ लगाया और इसको यहाँ लेके आ गया। मतलब ये मैंने डायरेक्ट इसको, कितना साल हो गया ये, 1 2 2.5 साल का इसको लगा दिया। ये 2.5 साल से ये जो है, इसका रेंज जो है वो 36 रुपए का है। नहीं आ रही। अच्छा, इसको टॉप से लगाना है क्या? किसी भी स्टॉक में टॉप से स्टार्ट करना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम स्क्रीन नहीं आ अभी रहा है, स्क्रीन आ रहा है ना भाई, स्क्रीन बरोबर है। मेरे नहीं आ रहा है। को मेरे लैपटॉप का माइक जो है मेरा बरोबर नहीं चल रहा था। मेरे को इसके लिए मेरा दूसरा एक अकाउंट ओपन करना पड़ा उसके अंदर, और उसके ऊपर से मेरे मोबाइल के ऊपर से कनेक्ट करके मैं डबल 2 लाइन के ऊपर बात कर रहा हूँ। तुम्हारे को एक लाइन के ऊपर तुम्हारे को स्क्रीन बता रहा हूँ मैं मेरी, और एक लाइन के हाँ ऊपर भैया, आपसे बात कर रहा हूँ मैं। देखो अब ये स्टॉक 70 कैसा है जरा बताइए ना प्लीज। 1 मिनट 70 का रेंज। देखो, ये अभी यहाँ पर इसने ये बाहर निकला है, पर यहाँ पर इसके ऊपर बहुत बड़ा रजिस्टेंस बैठा हुआ है यहाँ पर 46 रुपए पे। जब तक इसको अब यहाँ पर ये एरिया के अंदर कोई रजिस्टर नहीं है, इसके लिए यहाँ पर तो बता दिया, यहाँ पे गैप अप भी ओपन कर दिया उसने। यहाँ पर उसके अंदर क्या आया, सेंट्रल बैंक ने नॉन एसेट करके क्या है, नोट, सुफियान भाई क्या बोलेंगे इसको? तो अपन इसको यहाँ प्लॉट करेंगे इसको। देखो जब तक ये रेंज इसकी बाहर नहीं निकलता है इसके अंदर से, मैं इसके अंदर एंट्री नहीं लूंगा 48 रुपीज का। ये एक बार अगर उसका बाहर निकल गया, यहाँ पर से RSI ऊपर पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे RSI नीचे जा रहा है, एंट्री बनती है, एंट्री ले सकते हैं, पर रिस्क भी साथ में रहेगा, बरोबर। अब इसके अंदर अपन लगा देंगे सैंडलियर एग्जिट लगा देंगे। देखो सैंडलियर ने यहाँ बाय किया है इसने, पर यहाँ पर जब इसने ये वाला जो एरिया इसका, ये कैंडल यहाँ पर क्लोज ही नहीं किया, ऊपर नई कैंडल बनी नहीं। अब नई कैंडल बन रही है पर वो यहाँ पर बनी है क्या, तो अब यहाँ पर एंट्री बनती है अपनी, इसके ऊपर बनती है एंट्री। अब यहाँ पर एंट्री ले सकते तुम। अब यहाँ पर देखो, मैं इसको अगर हटाता हूँ इसके अंदर से, तो तुम्हारे को एक नई चीज दिखेंगी, 81 जहाँ पर
ओपन होता है वहां से नीचे आने के बाद में जो जगह के ऊपर उसकी बाइंग प्राइस रहती, जिसको आस्क प्राइस बोलते हैं, आस्क आस्क AS के आस्क, क्या बोलेंगे उसको, आस्क आस्क प्राइस, ये देखो यहाँ पर आ गया उसके नीचे, उसका क्लोज होता है वो वही जगह के ऊपर। अब तुम्हारे को ये बोलता है कि तुम्हारे को एंट्री लेना है, तो ये इधर का भी निकल जा रहा है तुम्हारा, इसके ऊपर एंट्री लेना है 43 के ऊपर, मतलब तुम्हारा रिस्क नहीं रहेगा इसके अंदर 43 के ऊपर एंट्री लेने का। अब बोलते हैं कि भाई इसको नीचे लेना चाहिए, तो नीचे फिर यहाँ पर एंट्री लेना चाहिए था और यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए था। ये सीधा सीधा खेल है ये, पर उसको तुमको पकड़ते आना चाहिए कि मैं कहाँ पकड़ रहा हूँ इसको, बरोबर। इंशाल्लाह। और आगे अपन इसके ऊपर देखो नई चीज बताता हूं तुम्हारे को, रैंक को देखे आपने, रैंक को देखो, रैंक को बोलता है कि मैं इसके अंदर काम नहीं करूंगा। देखो ये स्टॉक नीचे नीचे ही जा रहा गड्ढे में, बरोबर। रैंक को बोलता है कि मेरे को मत लेना, रैंक को बोलता है कि इसके ऊपर अगर निकलेगा तो खरीदना है मेरे को। सुफियान भाई ये चीज को आपने कभी देखे, रैंको को यूज किए? हेलो? नहीं भाई, नहीं है। कभी यूज नहीं किया जी, ये नया चीज है, ये नॉइजलेस बोला जाता है इसको। जैसा मैं तुम्हारे को इसको अभी दूसरी जेक के टायर के ऊपर लगा के बताता हूँ, देखो नॉइजलेस, आदमी इसको बेचने का सोचेगा भी नहीं और लेके बैठे रहेगा इसको। मेरे कैंडल बनते चल रहे ऊपर, इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन नहीं रहता इसके अंदर। स्क्रीन ये नहीं आ रही आपकी? आ रही ना भाई, स्क्रीन चालू है। आ रही स्क्रीन आ रही है। देखो अब आ रही ये जो है सुफियान भाई, ये 15 मई जी 15 मई को नया कैंडल बनाया था इसने, जी और उसके बाद में दूसरा कैंडल, रेड कैंडल 15 मई को बना था, दूसरा कैंडल बना उसका, देखो अपनों को बाय बोल दिया उसके दूसरे तीसरे कैंडल के ऊपर, है ना। ये बना है जून के अंदर, बरोबर। अब मैं इसको जब तक देखूंगा तो सब सारे कैंडल उसे जून तक, जून जुलाई के बताएगा। देखो जून की कैंडल कहाँ तक बताया मेरे को उसने, वो देख लो तुम इसके अंदर, ये जुलाई चालू है यहाँ पर, उसने पार किया इसको तो जुलाई बताया यहाँ पर, तो उसने पार किया, जुलाई चालू हुआ है यहाँ पे, ये देखो जुलाई, फिर यहाँ पे सितंबर आया है यहाँ पे डायरेक्ट, अगस्त खा लिया इसने, मतलब ये 1 जून के अंदर खेला होगा इसने, तो इसके लिए अगस्त गायब कर दिया इसने इसके अंदर से। पर ये नॉइज लिस्ट बोले जाता है इसको, रैंको को, और एकदम बढ़िया चीज है, इसको भी मैं तुम्हारे को बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। दूसरा है मार्केट को जैसा देखने का जो नजरिया है, वो एक होता है निफ्टी को, कि निफ्टी क्या कर रहा है, बरोबर। तो अपन ये फिबोनाची देखते हैं अपन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या कर रहा है, बरोबर। तो मैंने फिबोनाची के अंदर भी कुछ, मतलब मेरा खुद का ये बना हुआ है फिबोनाची, तुम्हारे को कुछ अलग देखेंगे तुम उसको हमेशा, जैसा लाल कलर, ये कलर, वो कलर, है ना। यहाँ पर देखो मैं फिबोनाची कुछ अलग बताता हूँ मैं आपको। चंदेलियर का जरा सेटिंग दिखा दो ना। हाँ वो बताता हूँ। देखो ये मैंने 3 हफ्ते पहले डाला था, ये यहाँ पर डाला था मैंने, शायद इसको 24 जनवरी को डाला था इसको मैंने, 2 हफ्ते पहले। जब से स्टॉक ये जो एरिया है, ये एरिया को पार नहीं कर पाया है, बरोबर। पर मेरे को अगर इसके ऊपर अगर फिबोनाची रिट्रेस ये करना है, मेरे को प्लॉट करना है, तो मैं कैसा करूंगा इसको। तो इंशाल्लाह आगे अपन उसके ऊपर भी, फिबोनाची के ऊपर भी बात करेंगे। अशफाक भाई एक बार बताइए ना, कितने रेंज लेते हैं आप इसके लिए, वॉल्यूम प्रोफाइल के लिए? बताता हूँ। ये देखो अब ये मैंने फिबोनाची लगा दिया इसके ऊपर, अब अगर कोई इसके ऊपर काम करता है, ये चीजों के ऊपर,
तो देखो अपने जोन के अंदर ही खेल रहा है स्टॉक। अब ये सब जितने ऊपर लेके गए ये स्टॉप लॉस खाने के लिए लोगों के, जो ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह जो करते हैं वो लोगों के लिए, ये ऑप्शन खाने के लिए। इसको तुम 1 ओवर के अंदर देखेंगे तुम्हारे को डायरेक्ट जोन दिखेगा कि ये एरिया के अंदर खेल रहा है, कि स्टॉक ये निफ्टी कहाँ जा रहा है, निफ्टी यहाँ से कल के रोज गिरेगा, यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ तक आएगा निफ्टी। कल देखेंगे अपन, कल के दिन बात करेंगे इसके ऊपर रात में ना। वीडियो 21,000 खुला का है क्या? वीडियो हाँ, स्क्रीन शेयर किया हुआ है क्या? ये शेयर है ना भाई, स्क्रीन शेयर है ना। नहीं आ नहीं अरे रहा था। तुम रिफ्रेश स्क्रीन करो, ही आप नहीं आ रहा। रिफ्रेश करो ना, आप आपका रिफ्रेश करो, आपका नेट गया होगा इसके लिए आप रिफ्रेश करो आपका। सुफियान भाई देखिए, दिख रहा है सुफियान मेरा भाई? तो नहीं आ रहा स्क्रीन। लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए एक बार। एवरीथिंग इज ओके। दिख रहा है सबको? जिनको नहीं दिख रहा होगा, जिनको हाँ तो जिनको नहीं दिख रहा होगा वो लॉग आउट करो और वापस लॉग इन करो, उसके ऊपर ज्वाइनिंग करो तो इंशाल्लाह दिखने लग जाएंगे। देखो यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेस जो एरिया कर रहा है वो एरिया के अंदर बरोबर खेल रहा है ना। कल के दिन मार्केट नीचे आएगा, अगर ये यहाँ पर कैंडल कल के रोज नीचे ओपन होता है इसके नीचे, तो मार्केट कल के दिन नीचे जाएगा इसके नीचे, बरोबर। अपन कल के दिन इसके ऊपर इंशाल्लाह जब सेशन चालू रहेगा, अगर कुछ सवाल जवाब रहेंगे तो अपन देखेंगे। अभी अपना आरएसआई क्या बता रहा है देखो यहाँ पर, आप आरएसआई बोल रहा है कि मैं नीचे हूँ, मेरे को छेड़ो मत, मेरे को देखो मत, देखो क्या चल रहा है। मतलब अगर कोई बोलता होगा कि मार्केट इसके आगे बुल हो जाएगा, ये एरिया से बाहर निकलने के बाद में बुल होगा मार्केट, पर अभी तो कंसोलिडेट है मार्केट। हाँ बोलो, क्या बताने का बोल रहे थे? वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज कितने दिन की मारते हो? 1 साल की, 1 साल की लगा सकते, 1 महीने की लगा सकते, पर अगर आपको अच्छा काम करना है तो 1 ईयर का लगाओ। कोई भी स्टॉक बोलो आप मेरे को, स्टॉक के अंदर में लगा के बताता हूँ, बोलो स्टॉक। तल्ला तल्ला पटेल तल्ला इंजीनियर। हाँ तल्ला तल्ला पटेल इंजीनियर। टेनला, हाँ TAN जले TAN, टेनला जले। प्लेटफॉर्म। और आप जो RSI बोल रहे थे ना, 60 के अबव ही बाय करना है क्या? डे टाइम पे हो, वीकली हो, मंथली हो? वीकली मंथली, अगर तुम्हारा RSI पॉजिटिव है 60 के ऊपर है और अपना RSI डेली का RSI 40 के ऊपर भी है तो तुम बाय कर सकते हो उसके अंदर, पर उसके लिए कंडीशन है कि तुम्हारा मंथली RSI 60 के ऊपर चाहिए, वीकली RSI 60 के ऊपर चाहिए, बरोबर। अच्छा, और ये जो सेटिंग बताओ ना। अभी जो आप वॉल्यूम प्रोफाइल लगाए हैं, ऊपर का हाँ जो रेंज मार्क की वाला है ब्लू, उसके ऊपर हाँ ही बाय करना है क्या? नहीं, अभी यहाँ पर ये जो लाइन है इसके ऊपर बाइंग आएगा इसका, देखो मैं लगा के रखा था इसका ना, हाँ वही टारगेट बता रहा ही हूँ ना। हाँ ये टारगेट है, ये जो ऑरेंज लाइन मारता हूँ मैं ये टारगेट है मेरा, ये बरोबर। हाँ अभी इसको मैं फिर से एक बार तुम्हारे को प्लॉट करके बता देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ मैंने भी एक क्लासेस किया है इसका, लेकिन अभी मैं थोड़ा भूल गया हूँ इसको, वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज। हाँ वो मैंने ऑप्शन वाले थे 2018 बंदे के वो। अंदर किया था, जब से यूज करते आ रहा हूँ, बीच में मैंने तकरीबन 6 महीने मार्केट को छोड़ दिया था, और वो टाइम को तो बहुत कमाई का मार्केट था, अच्छा जो कोविड के अंदर मार्केट तो बंद हुआ था। पर मेरे को मतलब जो हमारे एक मुफ्ती साहब है, मुफ्ती साहब ने बयान किया, हमने वो हिसाब से छोड़ दिए थे मार्केट को। अब वो था बयान था बिनोमो ऐप के ऊपर, जो फॉरेक्स अच्छा ट्रेडिंग होता है, करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, इसके ऊपर था वो। तो फिर बाद में मेरे को शाकिर हाजी साहब मिले, उन्होंने बताया, मेरे को समझाया कि ऐसा नहीं है, ऐसा है बोलिए। तो फिर मैं वापस मार्केट के अंदर ज्वाइन हुआ और काम कर रहा हूँ अभी भी। आप वीकली में काम करते हैं डेली में?
मैं तो 1 घंटे के ऊपर भी काम करता हूँ। अच्छा हाँ, मतलब आपके लिए डेली देखो, वीकली देख लो, वीकली RSI 60, डेली RSI 60, ओवरली RSI अगर 40 भी होगा तो भी चलेगा। अगर तुम्हारे को छोटे टाइम के ऊपर अगर पैसा बनाना है कम टाइम के अंदर कि भाई यहाँ से यहाँ पर लेके निकल जाना है मेरे को, तो उसके लिए बरोबर। तो अभी अपन ये प्लॉट कर रहा हूँ मैं फिर से एक बार, है ना, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। इसको मैंने ये लिया। अब मैंने इसको जनवरी 2000 कहाँ से इसको अपन होगा, इसका 1 ईयर कैसा होगा, 1 ईयर देखो, जनवरी 2022-23 से, है ना, 24 जनवरी 2023 से ये लेके आ गए यहाँ पर। ये टेनला प्लेटफॉर्म 1 साल से क्या कर रहा है वो देख लो तुम। 1 साल से यहाँ पर खड़ा हुआ है। यानी कर्सर से आपने सबसे ऊपर टॉप पे टच करके नीचे जाना है या स्ट्रेट लाइन लेनी है, क्या करना है? स्ट्रेट लाइन लो ना तुम, कैसे भी लो तुम, उसको बरोबर प्लॉट हो जाएगा उसका वो। देखो ये 1 साल से 1000 रुपए के रेंज के अंदर फंसा हुआ है ये स्टॉक। जब यहाँ पर था, यहाँ पर अगर कोई परचेस करता था ये स्टॉक को 550 रुपए के ऊपर, तो इसको बोलेंगे ओवरसोल्ड, बोलेंगे ना अपन, क्या बोलेंगे उसको, फेयर प्राइस के अंदर मिल रहा है मेरे को, है ना। अच्छा हाँ, ओवरसोल्ड, हाँ ओवरसोल्ड प्राइस के अंदर मिल रहा है मेरे को, फेयर प्राइस अच्छा है मेरे को इसके अंदर, क्योंकि इसका रेंज तो 1000 रुपए का है। मतलब यहाँ से इसने 1000 रुपए तो पहले जाना ही है, बरोबर। अब ये डेली के अंदर देखो, यहाँ पर ये डेली के अंदर RSI इसका 40 का है। अब यहाँ पर मैं वीकली के अंदर लेके जाऊंगा ना, तो वीकली का RSI कहाँ होगा उसका देख लो आप। मतलब मेरे को आपको वो समझाने की जरूरत नहीं कि वीकली के अंदर RSI 60 है क्या नहीं है, बरोबर। आ गया RSI ऊपर, मतलब तुम्हारे को वो चीज समझाने की जरूरत नहीं कि RSI कहाँ काम कर रहा है उसका। 50 के ऊपर है, तुम RSI के अंदर बाय कर सकते हैं। मंथली के अंदर जाके देख लो तुम उसको, मंथली के अंदर कहाँ है, मंथली के अंदर भी देखो 60 के पास में होंगे ये RSI। और यहाँ पर देखो, है ना, मतलब अगर तुम्हारे को जो कम फेयर प्राइस के अंदर मिल रहा है अगर कोई स्टॉक, तो तुम यहाँ पर खरीदी कर सकते हैं इसको। ये कम रेट के अंदर मिल रहा है मेरे को, ये देखो। मुझे ये पूछना था, ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज है वो मतलब कम रेंज में, मतलब 1 साल के बदले 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने में मार सकते हैं क्या? 1 महीने में लगाओ ना तुम, 1 दिन का लगाओ तुम, कोई वादा नहीं। 1 दिन का लगा के बताता हूँ तुम्हारे को मैं, 5 मिनट वाला ना, 5 मिनट वाला, तो वो तुम वो इंट्राडे के अंदर पहुंच जाएंगे भाई में ना। देखो आज का तुम्हारे को मैं फरवरी 1, आज 1 तारीख थी ना, ये देखो 1 फरवरी, हाँ, मैंने ये यहाँ पकड़ा, कर्सर लगा दिया यहाँ पे, इसका रेंज दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये फेयर प्राइस था तुम्हारे को, यहाँ पे इसने बाय बोला, तुम यहाँ पर बाय कर सकते थे, क्योंकि इसका रेट यहाँ पर 1014 रुपए का था, और इसने इसके ये रेंज तक आना इसने वापस। इसके लिए तुम्हारे को यहाँ पर RSI 60 के ऊपर है, तुम्हारी बाइंग पोजीशन हो सकती थी यहाँ पे, बरोबर। अशफाक भाई 1 दिन का सुनो जी ना, भाई जी। अभी अगर तो ये कर्सर थोड़ा पीछे ले जाओगे तो वो रेंज ऊपर शिफ्ट हो वाली रहेगी। अभी जो बाद में शिफ्ट, ये जो रेंज है ना, एंड ऑफ डे की वजह से नीचे शिफ्ट होगा रेंज है। और अगर तुम वो अभी मैं वही कल का लगा के बताता हूँ तुम्हारे को, 1 मिनट, इसको कल के डेट का लगा के बताता हूँ। डे का लगाइए, डे का। हाँ, कल का लगा के बताता हूँ मैं। कल के रोज सुबह में जब प्राइस ओपन हुआ था मार्केट के अंदर, वहां से लगा के बताता हूँ। ये 21 तारीख, 9/15 का कैंडल है ना, ये कल की डेट का है। तो अपनों को अगर स्टॉक कुछ खरीदी करना है तो मेरे को प्रीवियस डे देखना पड़ेगा मेरे को, बरोबर। ये प्रीवियस डे के अंदर मार्केट क्या कर रहा है, तो मैंने ये देखो यहाँ पर लगाया, यहाँ से ये ओपन हुआ, मार्केट क्लोज हुआ 9:20, 9:25, 3:25, है ना, 3:25 को मैंने लॉक कर दिया इसको। तो मेरे को यहाँ पर इसने बताया कि ये एरिया बाइंग एरिया है मेरा, ये देखो स्टॉक वहां पर आके रुका। अच्छा भाई, इसके ऊपर कल भी यहाँ पर ज्यादा वॉल्यूम था, यहाँ पर ये वॉल्यूम तो कहाँ पर,
यहाँ पर ये वॉल्यूम कहाँ पर आए क्या, ये कितने रेट के ऊपर खरीदी हुई है तुम्हारे को यहाँ तो दिख रहा नहीं, पर यहाँ पर ये बता दे रहा है तुम्हारे को कि ये कितने रेट के ऊपर खरीदी हुआ है ये वॉल्यूम। सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम आया है यहाँ पर कौन से रेट के ऊपर खरीदी हुआ, 23 रुपए। हाँ बरोबर। अच्छा, मुझे ये बताइए आप मतलब आप एंट्री कहाँ करना कहाँ करने का है बोले, RSI 60 अबव या फिर वॉल्यूम रेंज 45 के ऊपर से? 60 अबाउ, मतलब तुम्हारे को देखो वॉल्यूम रेंज तो तुम्हारे को बता दे रहा है कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, है ना। हाँ ये इसके नीचे ले रहे तो तुम मतलब कम प्राइस के अंदर मिल रहा तुम्हारे को माल, बरोबर। इसके ऊपर ले रहे तो ओवरबॉट के अंदर माल ले रहे तुम, बरोबर। मतलब फेयर प्राइस ज्यादा है यहाँ पर, और यहाँ पर ओवरसोल्ड प्राइस बोलेंगे इसको, क्या फेयर प्राइस बोलेंगे, उसके अंदर ले रहे अपन इसको, अच्छा हाँ। है ना। नीचे ले रहे हैं मतलब कम प्राइस के अंदर लिए, यहाँ तक तो जाना ही है इसने, क्योंकि इसने पिछले कल के रोज ये 1023 रुपए का जो इसका एवरेज था 1023 रुपए का था। अब ये सुबह में मार्केट ओपन हुआ, अभी किसी ने यहाँ खरीद लिया तो यहाँ पर तो आना है उसको स्टॉक में। फिर वहां पर नीचे गया, फिर यहाँ पर मैं खरीदूंगा तो यहाँ पर निकलूंगा मैं, अगर मेरे को डे करना है तो। पर भाई हम डे तो करते नहीं, तो इसके लिए उसके ऊपर तो बात करेंगे नहीं। 70 का सेटिंग कैसा है, 70 वाला क्या मजा रहा है? हाँ, सेटिंग कैसे करना है? 70 का तुम्हारे को सेटिंग बता देता हूँ। ये देखो FRVP वॉल्यूम प्रोफाइल, तो जो इसकी रो साइज जो है ना, रो साइज रखो तुम 100 की, एक मिनट बरोबर? भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लो एक मिनट रुक दीजिएगा। इसको हमें लगाना कहाँ से है? इनपुट्स FRVP ले लिया, ये बताया फ्री आगे बताया इंडिकेटर जाएगा। है, फ्री इंडिकेटर है ये, है ना। ओके मतलब ये टूल के अंदर बोले जाएगा इसको सीधा सीधा। ओके फिर वॉल्यूम एरिया लेवल 70 का, ये डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट ओके नहीं है। तुम जब देखो इसको ओपन करेंगे तुम्हारे इसके अंदर तो यहाँ पर 30 आएगा लिख के, रो ओके साइज, हाँ 30 लिखा था, राइट। बरोबर। उसको तुम्हारे को 100 करना है। वीडियो नहीं आ रही है भाई रिफ्रेश तुम करो यार, यहाँ पर से मेरे तरफ से अरे यार, आवाज में हो जाए तो प्रॉब्लम होता है। वो बंद करके ऊपर चालू करने का 2-3 मरतबा आ जाएगी। जी लैपटॉप 3 में आ मरतबा रही बंद करके है, चालू वो करना जो फोन पड़ता है, में नेट प्रॉब्लम ब्लॉक आ होते रहा हैं है तो नहीं लोगों आती को। इससे। मेरे लैपटॉप के ऊपर बरोबर चालू है, मेरे फोन पे भी बरोबर चालू है। हाँ मैं आपकी दो तरफ जगह से नहीं है, दूसरों हमारी तरफ के से फोन में प्रॉब्लम आ रही प्रॉब्लम है। है। मैं दो जिसका जगह नहीं कनेक्ट हूँ। जिसका नहीं आ रहा है वो आपकी अपना मोबाइल तरफ से बंद कोई करके प्रॉब्लम नहीं है रिस्टार्ट करे। भाई। अशफाक भाई, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरों के फोन का मसला है। जी जी, देखो हाँ, उसको बंद दूसरे करके चालू जो कीजिए एक बार। जो बॉक्स साइज है 30 का रखो आप उसके अंदर, ओके है ना, वो तो डिफॉल्ट है 30 का साइज। फिर यहाँ पर ठीक अगर है आपके इसके अंदर दिख रहा होंगे ये लाइन 70 की लाइन, जी जो मैं ब्लू लाइन टिक जी किया इधर, ये हट गया ऊपर से लाइन, देखो ये। जी तो ये अगर आपके इसके ऊपर ट्रेडिंग व्यू के अंदर दिख रहा होगा तो यहाँ पर ये ओके टिक कर लेना इसको, तो ये ओके 70 की लाइन गॉट इट तुम्हारी टिक हो जाएंगी, ये प्लॉटेड हो जाएगी, ठीक बरोबर। ये हो गया इसका, इसको ओके बोल दो, खत्म हो गया इसका काम, बरोबर। ठीक अब दूसरा अपन चले जाएंगे सैंडलियर के अंदर। जी क्या बोल रहे भाई? चलो आगे बढ़ो। अभी देखो ये स्टॉक को मेरे को अगर सिर्फ एक महीने का रेंज देखने का, ये स्टॉक का कि ये एक महीने के अंदर ये स्टॉक ने क्या किया है, बरोबर। हाँ मैं डेली के चार्ट के अंदर हूं मैं। ये एक तारीख, बरोबर, ये 1 तारीख 1 जनवरी, 1 जनवरी से मैं ले लूंगा इसको, प्लॉट कर दूंगा। जो आखिरी डेट है जो उसकी आज की 1 फरवरी की, उसको प्लॉट किया मैंने। अब ये स्टॉक की जो फेयर वैल्यू जो है वो नीचे चल रही है अभी, मतलब स्टॉक तुम्हारे को अभी जो ऊपर की रेंज से नीचे सस्ता मिल रहा है। मतलब जो लोगों ने यहाँ पर इसको बाय करके रखा है एक महीने के अंदर, 1194 रुपए का जो एरिया है इसका बाइंग प्राइस है उनकी, ज्यादातर लोगों की। पर मैं ये चीज के ऊपर खरीदने का नहीं बोलूंगा तुम्हारे को, ये स्टॉक को, ये इसको तो देखना जाना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर जाना पड़ेगा अपनों को
कितना महीना हो गया ये जुलाई महीना हो गया, जुलाई 2023। तो जुलाई 2023 से ये मतलब 6 महीने हुए ना। हाँ 6 महीने। हाँ 6 महीने हो गए। 1093 रुपए का इसने रेंज बना के चल रहा है ये स्टॉक। तो मैं ये ऐसे स्टॉक को तो रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसका देखो RSI वीकली के अंदर डाउन है, मंथली के अंदर भी डाउन है। तो मैं RSI ये ऐसे स्टॉक को रिकमेंड नहीं करूंगा। कभी मैं लूंगा नहीं, मैं खुद मतलब मेरे वास्ते तो नहीं लूंगा मैं इसको, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा ऐसे स्टॉक के अंदर, बराबर। चलो और कुछ। आपने अभी जो 6 महीने का क्रसर लगाया है, मतलब वो वो जंप से चंदेलियर वो का डाउन हो सेटिंग गया, बता दो। वहां से क्रॉस करके आके। एक बोलो ना, एक बोलो। इस्पाक भाई, अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो किस टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना चाहिए, और RSI उस टाइम फ्रेम में क्या क्या देखेंगे? जैसे ईयरली में 60 क्रॉस होना चाहिए, डेली में देखो डेली 40 भी चलेगा, 50 भी चलेगा, 60 भी चलेगा, पर तुम्हारा वीकली 60 चाहिए, मंथली 60 चाहिए। और ये मतलब ड्रैग तुम्हारा करना है इंडिकेटर को, तो टाइम फ्रेम ईयरली ड्रैग करना है ना स्विंग ट्रेडिंग देखो के अब लिए। ये स्टॉक के अंदर अगर मैं बाय करूंगा टेनला प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो क्या बाय करूंगा मैं इसको, ये स्टॉक को बाय करूंगा इसके ऊपर 2% का मैं ऊपर ये लूंगा इसके अंदर, कि ये यहाँ से रिट्रेस ना कर ले। इसके लिए मैं इसको अगर AMO ऑर्डर लगा के छोड़ दूंगा, आज बोलूंगा कि भाई मेरे को कल के दिन इसके ऊपर मिलना चाहिए स्टॉक में, तो मैं लगा के छोड़ दूंगा इसको स्टॉक को। अभी देखो कल के लिए तुम्हारे को मैं स्टॉक बताता, 3-4 मैंने निकाला था इसके अंदर स्टॉक। गोदरेज, अब वो कंप्लान है कि नहीं मैंने चेक नहीं किया, आप लोग चेक कर लेना, कंप्लान है तो एंट्री लेना। देखो ये जगह के ऊपर वापस आया, रिट्रेस किया, यहाँ से वापस बॉटम बना के वापस जा रहा है। अब इसको मेरे को कंफर्म करने का है, RSI 60 पहुंच गया मेरा, वीकली RSI 60 पहुंच गया मेरा, मंथली RSI 60 पहुंच गया मेरा, बरोबर। ये रेंज कितने दिन की है वॉल्यूम प्रोफाइल की? ये 1 साल की है, अच्छा। 1 साल की लगी है। देखो 1 ईयर है। 1 साल की रेंज आज वैलिड रहेगी काम करने के लिए? वैलिड, एकदम वैलिड। इसके ऊपर तुम एकदम आसानी से पैसा बना सकते। तुम्हारे को और एक स्टॉक बताता मैं, जिसके अंदर मैंने 268 रुपए की बाइंग थी मेरी इसमें। खुश हो जाएंगे तुम देख के उसको। सबके पास में इंशाल्लाह, सबके पास में नाम होगा उसका स्टॉक का। चंबल फर्टिलाइजर है कि मजगांव डॉक। मजडॉक तो नॉन कंप्लाइंट है। नहीं ये जब मेरे को नहीं पता था ना उसके अंदर कंप्लान और नॉन कंप्लान कैसा चेक करते हैं, तो ये रिजल्ट क्या था। माशाल्लाह भागा है वो। देखो रिजल्ट बहुत खराब है इसका। हाँ, ये स्टॉक को 200 रुपए से रिकमेंड किया है मैंने, ये 281 रुपए के ऊपर। देखो अभी इसको वीकली के अंदर जाके देख लो तुम इसको, तो तुम बोलेंगे क्या है ये टावर बनाया है। देखो अब ये फेयर वैल्यू से नीचे मिल रहा था मेरे को, मतलब जो ये वैल्यू था इसका 828 रुपया, और मेरे को 700 रुपये में मिल रहा था, तो मैं बाइंग करूंगा इसमें, बराबर। तो मेरा RSI यहाँ पे क्या है, देखो 60 पहुंच गया, वीकली मंथली 60 पहुंच गया, ऊपर ही है ना। मतलब एकदम इजी वे है देखने के लिए। अगर कोई स्टॉक को अपने को निकालना है कि भाई मेरे को कहाँ बाई करना है, देखो डेली के अंदर 60 पहुंच गया, ठीक है सब। देखो मेरे बाइंग एरिया आ गया यहाँ पर। मैं जब यहाँ पर कैंडल क्लोज होगा, अब मैं अग्रेसिव बायर हूँ, तो मैं टॉप लॉस लगाऊंगा। मेरा कितना टॉप लॉस है वो देख लो आप मेरा, कि मैं अगर ऐसे स्टॉक के अंदर कब बाय कर रहा हूँ, अगर ये जगह के ऊपर, तो ये डेली कैंडल है,
बरोबर। मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, मैंने ये देखो यहाँ से ये रेंज लगाया, ये 1.7 का 17 का, मतलब 11 रुपए का टॉप लॉस लगाया हुआ है मैंने इसके अंदर, और मैंने इसके ऊपर यहाँ पर इसको बाय कर दिया, ये एरिया के अंदर एंट्री ले लिया मैंने। जब मेरे को मालूम है कि यहाँ से ये ऊपर जाना है, बरोबर, तो देखो इसने पहला स्टॉप यहाँ पर मारा 809 रुपए के ऊपर, फिर यहाँ से नीचे आया, और मेरा सैंडिलियर क्या बोल रहा है, सैंडिलियर मेरे को बोल रहा है नहीं बाहर मत निकलो तुम, है ना। ये लाइन ग्रीन लाइन चले आ रही है, उसके बता बाद देना जरा। सेटिंग बता दो अशफाक इसकी। भाई, हाँ अशफाक भाई, जी बोलिए बोलिए। अब जो अभी कर्सर रखे थे ना स्टॉप लॉस, वो वॉल्यूम प्रोफाइल वहां तक प्लॉट कीजिए ना, मतलब समझ में आएगा रेंज कहाँ तक थी, मतलब वहां जब फेयर प्राइस कितनी दिखा रहा था। ये क्या, ये वो क्या यहाँ पर कल्चर रखा है ना, ये क्या प्लॉट ऑयल है ना, ये वॉल्यूम आगे प्रोफाइल हो प्लॉट गया ऑयल ना, है, ये क्या ये प्लॉट ऑयल है आगे, ये। अच्छा आगे आगे का बताओ। ओके आगे का नहीं, अभी जो रखे थे ना वहां तक का बताइए, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, हाँ हाँ इसको तक पहले इसको हटा देता, हाँ बोलो कहाँ से बताओ, तुम मेरे को बोलो। वो जो सामने प्लॉट की वाला है ना, तो लास्ट बॉटम रहीम तक भाई यहाँ पे जो अभी कर्सर है वहां तक लाओ, यहाँ तक पीछे कहाँ से लीजिए। लो, हाँ यहाँ से हाँ, लो। यहाँ हाँ से ना, इधर से सामने से पीछे लाओ। मतलब समझ में नहीं आया, मैं सामने से पीछे मतलब। शाहब भाई ये बोल रहे हैं कि जो आपने जब लिया था ना उस वक्त आपने जो वॉल्यूम लगाया होगा तो हाँ इसको हाँ अपर यहाँ ब्रेकआउट से किया होगा तभी आपने लिया होगा। हाँ कहाँ, हाँ, देखो मैंने तो यहाँ पर ये कहाँ पर ये दिसंबर बाइंग 2022 कहाँ पे का किया आपने? ये जाने दो, बाइंग आपने किया, बाइंग कहाँ ये किया? बाइंग हाँ किया मैंने हाँ, इसको प्लॉट वहाँ किया। जब हाँ तो मैंने इसको जब तो मैं इसको अगर ये बाय करूंगा, इसको देखो मैं बताता तुम्हारा मैं, तो मैं हाँ समझ में वो आ गया बताइए सर। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, मैं समझ में आ गया मेरे को, बरोबर। हाँ हाँ मैं समझ लो यहाँ बाय करने वाला हूँ स्टॉक को, बरोबर हाँ हाँ हाँ, है ना, मतलब यहाँ अभी बाय तक करने। कैंडल वही बनी है। हाँ 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 यहाँ से कैंडल बन रही। अब यहाँ से मेरे को एक साल पीछे जाना है मेरे को, ये अच्छा 29 मई हाँ है ना, 29 मई से हाँ, 22 मई 29 आएंगे ना, मार्च है, 29 मार्च मार्च रखिए, है। मार्च सॉरी, मार्च है। है ना, मार्च के अंदर पहुंच गया मैं 29 मार्च को। ये देखो ये प्लॉट किया, देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, ये स्टॉक यहाँ से गिर के नीचे आया फेयर वैल्यू के पास में, बरोबर। अब मैंने फेयर वैल्यू की तो नीचे है वो, मतलब हाँ जहाँ जो पे ये वैल्यू है वॉल्यूम जो जहाँ पे है उसके नीचे। हाँ 801 रुपए का जो एरिया है उसके नीचे ही है। हाँ अब मैंने इसको हाँ, यहाँ पर नीचे आ गया, मेरे को लगा इसके अंदर के बाइंग पोजीशन बन गई इसके अंदर। देखो मतलब आपने जब देखा कि RSI 60 है क्या डे टाइम फ्रेम में? हाँ डे टाइम फ्रेम के अंदर 60 RSI है क्या नहीं वो देख लिया मैंने। देखो हाँ RSI 60 है, पहुंच गया RSI 60 के पास में। मेरा यहाँ पर उसने बाय तो बोल दिया मेरे को, पर मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, बरोबर। एंट्री लेवल का रखूंगा, मैं इसके ऊपर रखूंगा, पर मैं अग्रेसिव बायर हूँ तो मैं इसको यहाँ पर ये जो लाल लाइन है मैं इसके ऊपर ले लूंगा। पर मैं अगर किसी को बता रहा हूँ कि तुम क्या खरीदना क्या, तो मैं क्या बोलूंगा उसको कि भाई तू ये कैंडल क्लोज होगा इसके ऊपर, नया कैंडल ओपन होगा इसके ऊपर, तो तूने वहां पे बाइंग करना, सेफ बाइंग बोलेंगे जिसको, है ना। अच्छा हाँ कि मेरे को मालूम है कि मैं इतना टॉप लॉस लेके चल रहा 5 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का। अब कोई 50 रुपए का टॉप लॉस तो कोई लेगा नहीं। अभी यहाँ पर से देखो ये 669, यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस लूंगा मैं नीचे का, तो यहाँ पर जो आएगा 629 रुपए का, मतलब 30 रुपए का, 40 रुपए का स्टॉप लॉस, तो बहुत से लोग लेंगे नहीं, बरोबर। मैं ले रहा हूँ तो मेरे को मालूम है कि मैं क्या ले रहा हूँ, मेरे को कहाँ निकलना है ना। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस हिट ही होते नहीं क्या? क्या आप स्टॉप लॉस ही लगाते हैं? मैं स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं हूँ, पहली बात तो। अच्छा समझ गया। आवाज आ नहीं रही, हमें नहीं सुनाई दे रही। चालू है ना साहब, देखो आ रही है। हाँ अब आई। अभी एक स्टॉक देख लीजिए ना, MGL। अशफाक भाई की जान बख्शो,
अशफाक भैया रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। अगले साढ़े हफ्ते 11 हो रहे अपने भी सुफियान भाई, क्या जी साढ़े 11 हो रहे। मजा जी आया साढ़े तुम्हारे को स्टॉक दिख लीजिए। सुफियान बहुत भाई? मजा आया, बहुत मजा आया। कुछ नया सीखने मिला कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। रिकॉर्डिंग कब मिलती है? रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था? जी रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था? मेरे को नहीं पता भाई।